धरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया, श्याम बले दाऊ के भैया, श्याम बले दाऊ के भैया। मोहन बन गाय चरैया के, मोहन बन गाय चरैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण ने कर से असुर मारो, कृष्ण ने कर से असुर मारो। श्याम ने भूमि पार तारो, श्याम ने भूमि पार तारो। कालिया नागन थैया के, कालिया नागन थैया के, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे कृष्णानंद, आरती गावे कृष्णानंद। आमन में होता अति आनंद, मन में होता अति आनंद। विनय है वो विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अधरे धरे मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर करम करुणावतारम संसार सारम दुर्गे निहारम सदा वसंतम वंदे भवं भवानी सेवं नमामि। वृंदाल माला तुलसाल काले कृपाल माला निशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्हेव मात च पिता तुम्हेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अजनंद लाल तरस गए नैना, अजनंद लाल तरस गए नैना, अरे अज गोपाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए नैना। तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना। ओ अजनंद लाल तरस गए नैना, अजनंद लाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए नैना, अज गोपाल तरस गए नैना। तरस गए नैना बरस गए नैना। जले निशीतलीकरणं महापुष्पेति देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जुग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सृजन्यत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए यथास्थान विराजमान हो
बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव शंभो। सभी यथास्थान विराजमान हो। जो भी व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहते हैं वह व्यासपीठ को प्रणाम कर सकते हैं अति शीघ्रता से। साथ ही समुपस्थित भगवत कथा रस के रसिक श्रद्धालु भक्तगण, भक्तिमती माताएं, व्यास मंच पर आसीन अमरकंटक कोटि तीर्थ से पधारी हुई, अपनी बड़ी ही अल्प आयु से भगवान की अनुपम कथा श्रवण कराने वाली विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी की अमृतमयी वाणी से हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पावन रसास्वादन प्राप्त कर रहे हैं। और हे प्रिय सज्जनों, व्यक्ति के जीवन में वह समय बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है जिस समय में मनुष्य अपने मन को एकाग्र करते हुए अंतःकरण को पवित्र कर देने वाली भगवत कथा को श्रवण करता है। हम सभी के पितरों का यह आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा है, जो ग्राम दमदम की पावनमयी भूमि में बमनौटिया परिवार की ओर से इस पुण्यमयी स्थान में इस पुण्यमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में कहा जाता है निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहुरहो रसिका भुवि भावुका। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को कल्प वृक्ष का पका हुआ फल कहा जाता है, स्वादिष्ट फल कहा जाता है, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुखदेव रूपी तोते ने जूठा किया है, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में केवल रस ही रस है, जिसमें ना तो गुठली है न छिलका है, कहने का तात्पर्य त्यागने
राधे राधे श्री राधे राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए सज्जनों, अब विलंब ना करते हुए सीधे जिस उद्देश्य हम सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए तृतीय दिवस की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरिक्तस्य चार्थी सौभिज्ञश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना श्वीन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोऽभिनेदुष तं शरीरभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दिगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द जय जय मेरु गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि
जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा जी की जय जय बोलो, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, राम जी की जय जय बोलो, श्याम जी की जय जय। राम जी की जय जय, श्याम जी की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय, दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भाइयों की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सभी अपने दोनों हाथ उड़ाकर तालियां बजाइए श्री राधे। राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। राधा की जय जय, रुक्मणी राधा की जय जय, रुक्मणी की जय जय। रुक्मणी की जय जय। मोरे मुकुट की जय, वैशिवाल ओ मोरे मुकुट की जय जय, रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मीरू गोपाल जय जय। गोविंद जय जय मीरो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय मीरू गोपाल जय जय। गोविंद जय जय मीरो गोपाल जय जय, राधा हरि रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, श्री गोविंद जय श्री जय। गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अमरीश्वर महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, श्री वेद व्यास भगवान की जय हो, काली
कष्टि हर दुखी हर दारिद्र्य हर हरिहर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त उपस्थित भागवत कथा रस के रसिक श्रोता बंधुगण, भक्तिमती माताएं, मंचस्य विराजमान सम्माननीय हमारे बड़े भाई आचार्य श्री संदीप गिरी जी महाराज, मंचस्य विराजमान मां सरस्वती के कृपा पात्र हमारे संगीतज्ञ, हम आप सभी पर परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है, जिनकी पावन कृपा से हम आप सभी इस पावन भूमि में दमदम ग्राम की इस पुण्यमयी भूमि में विराजमान होकर विगत 2 दिनों से इस पुण्यमयी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। देखिए, कहा गया कि यदि हम भगवान की कथा में आकर बैठ गए तो आप ये समझ लीजिए कि हम भगवान की नजर में आ चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति कथा प्रांगण में आकर बैठ जाता है, भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है, तो मान लीजिए कि आप भगवान की नजर में आ चुके हैं। और इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो लोगों की नजर में आने के लिए करता है, संसार की नजर में आने के लिए करता है। हम अच्छे वस्त्र क्यों पहनते हैं? ताकि लोग देखें। हम अच्छा घर क्यों बनवाते हैं? ताकि लोग कहें कि कितना अच्छा घर है। हम अच्छे वाहन क्यों रखते हैं? अच्छे वाहन क्यों लेते हैं? ताकि लोग देखें कि कितने अच्छे वाहन हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य जो भी करता है सब दिखावे के लिए करता है। जो कुछ भी करता है सब लोगों की नजर में आने के लिए करता है, कि हम संसार की नजर में आए, लोग देखें। लेकिन आपने कभी ये विचार किया है कि इस संसार की नजर में आने के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, जीवन गुजार देते हैं, लेकिन उस परमात्मा की नजर में हम कैसे आएंगे? तो कहा, यदि आप भगवान की कथा में आकर बैठ गए तो मान लीजिए, समझ लीजिए कि आप प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की नजर में आ चुके हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं, तो कहा इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन में जिसे जनता इलेक्ट करती है, जिसे जनता चुनती है, वो विधानसभा में जाकर बैठता है। उसी प्रकार जिसे वह परमात्मा चुनता है, जिसे भगवान चुनता है, वो भगवान की कथा में आकर बैठ जाता है। तो इस प्रांगण में जितने भी श्रोता विराजमान हैं, वह ये मान ले कि यदि हम भगवान की कथा में आकर बैठ गए, अर्थात प्रभु की प्रत्यक्ष कृपा हम आप सभी पर बरस रही है, हम भगवान की नजर में आ चुके हैं। आज कथा सत्र का तृतीय दिवस है। कल हम आप सभी ने कथा के माध्यम से श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा में प्रवेश किया, भागवत के महात्म की कथा को श्रवण किया। जो ज्ञान वैराग्य गीता के पाठ से नहीं जाग रहे थे, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन वो जागते, जमाई लेते और फिर सो जाते।
जागते तो, लेकिन क्षण भर के लिए जागते, जमाई लेते फिर सो जाते। नारद जी बड़े परेशान हो गए कि ये ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे होंगे। तभी सनकादि ऋषियों ने कहा आप सत्कर्म कीजिए। का कैसा सत्कर्म? का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए। भागवत का आयोजन हुआ और भागवत के प्रारंभ में ही ज्ञान वैराग्य जागृत हो गए। हरिद्वार में भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हो गई। सभी भक्तों के हृदय में भक्ति देवी ने प्रवेश किया। किस प्रकार धुंधकारी ने प्रेत योनि में, ये भागवत की महिमा है। धुंधकारी ने जीते जी भी कथा को नहीं सुना, मरने के बाद प्रेत योनि में भगवान की कथा को सुना। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य है कि धुंधकारी ने मोक्ष पद को प्राप्त किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि कथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा पुराण है। कल हम श्रीमद् भागवत की रचना की कथा श्रवण कर रहे थे। भागवत की रचना किसने की? श्री वेदव्यास जी ने। और कब की? तो कहा द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में। व्यास जी ने पहले एक वेद के 4 भाग कर दिए, 17 महापुराण लिख डाले, महाभारत, उपनिषद, 6 शास्त्र, सब कुछ लिख डाला। लेकिन फिर भी देखा कि लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। तब व्यास जी को देव ऋषि नारद ने उपदेश दिया। नारद जी ने समझाया कि व्यास जी आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान के निर्मल गुणों का गान नहीं किया। और इस संसार में जीव व्यक्ति कुछ भी कर ले, लेकिन यदि उसने भगवान का भजन नहीं किया तो उसका वो सब कुछ व्यर्थ है। व्यक्ति के पास सोने का पर्वत हो, लक्ष्मी जैसी पत्नी हो, आज्ञाकारी बेटा हो, लेकिन यदि उसने भगवान का भजन नहीं किया तो उसका वह सब कुछ व्यर्थ है। एक बार तुलसीदास जी भगवान का भजन कर रहे थे। एक व्यक्ति उनके पास गया और कहा, तुलसीदास जी कहाँ आप भगवान के भजन में लगे रहते हैं? अरे आप चलकर तो देखिए, अब तो जल के मथने से घी निकलने लगा है। तुलसीदास जी ने कहा, हो सकता है, जल के मथने से घी निकल सकता है, जबकि ये बात असंभव है। जल के मथने से कभी घी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग है, और कलयुग एक ऐसा युग है जो कभी नहीं हुआ और ना जो कभी हो सकता, वो भी कलयुग में हो सकता है। कलयुग में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति आया, वो कहने लगा, तुलसीदास जी कहाँ भगवान के भजन में लगे रहते हो? अरे भगवान के भजन को छोड़िए, आप चलकर तो देखिए, अब तो रेत को पेरने से तेल निकलने लगा है। का ये भी संभव है, जबकि ये बात भी असंभव है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये कलयुग है और कलयुग में सब कुछ संभव है। एक तीसरा व्यक्ति आया, वो कहने लगा, तुलसीदास जी कहाँ भगवान के भजन में लगे हो? अरे भगवान के भजन को छोड़िए, हम भगवान का भजन क्यों करते हैं? विचार कीजिए, यदि आप सभी इस प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? धर्म व्यक्ति क्यों करता है? नित्य प्रतिदिन पूजन क्यों करता है? अपने कल्याण के लिए। व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो अपने कल्याण के लिए करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि यदि हम जीवन में धर्म करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन वहां वो व्यक्ति कहने लगा, तुलसीदास जी आप भगवान के भजन को छोड़िए। कहा क्यों?
क्योंकि भगवान के भजन के बिना ही कलयुग में जीव इस भव सागर से पार होने लगा है। और जैसे ये सुना तुलसीदास जी को क्रोध आ गया। उन्होंने लेखनी उठाई और लिख डाला कि संसार में सब कुछ संभव है। वारी मधेघृत होयते, यदि जल के मथने से घी निकलता है तो निकल सकता है। सकता तेवरु तेल, यदि रेत के पेरने से तेल निकलता है तो निकल सकता है। वारी मधेघृत होयते सकता तेवरु तेल, पर बिन हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत अपेल। परंतु भगवान के भजन के बिना कोई इस भव सागर से पार हो जाए, ये बात तो असंभव है। यदि भव सागर से पार होना है तो भजन जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए व्यास जी आप तो भगवान के गुणों को लिखिए। जो भगवान नारायण का पूर्ण अवतार है, कृष्ण अवतार, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और तब व्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बाकी जो 17 पुराण है वो भक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन भागवत को व्यास जी ने मुक्ति के लिए लिखा है, लोगों के कल्याण के लिए लिखा है। इसलिए इस कलिकाल में भागवत महापुराण का, बाकी सब तो पुराण है लेकिन भागवत का ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है जो मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है। ये भागवत की महिमा है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहले भागवत जी की महिमा का वर्णन आता है, जो हम आप सभी ने श्रवण की। अब भागवत के जो मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव जी, उनके जन्म की कथा का वर्णन आता है। तो आइए सर्वप्रथम हम आप सभी श्री सुखदेव जी की जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। निवेदन है कोई भी आपस में बीच में बात नहीं करेगा। श्री सुखदेव जी का जन्म किस प्रकार हुआ? तो कहा एक बार ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। ऐसी सभा जिसमें यक्ष, गंधर्व, देवी देवता, ऋषि मुनि सभी आए। अब सभा में एक प्रश्न उठता है। कैसा प्रश्न? कहा इस संसार में इन 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो सभी ने अपने अपने मत दिए। देवता कहने लगे सोना सबसे महत्वपूर्ण है, कोई कहने लगा चांदी सबसे महत्वपूर्ण है, कोई कहने लगा हीरा, कोई कहने लगा मोती। ऋषिगण कहने लगे नहीं, ये सब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। सोना, चांदी, हीरा, मोती तो प्रायः किसी के पास भी मिल जाता है। सबके पास मात्रा अलग अलग रहती है। किसी के पास ज्यादा होता है तो किसी के पास कम होता है। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। देवता कहने लगे आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऋषिगण कहने लगे निस्वार्थ प्रेम। संसार में सबसे महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो है प्रेम। और प्रेम भी कैसा? का बिना स्वार्थ के। संसार में स्वार्थ का प्रेम तो बहुत है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम हर जगह हर कहीं देखने को नहीं मिलता। का निस्वार्थ प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा कहां पाई जाती है? निस्वार्थ प्रेम सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो जो ब्रह्मा जी के भक्त वहां विराजमान थे वो कहने लगे हो ना हो सबसे ज्यादा प्रेम तो हमारे प्रभु ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के बीच है। का नहीं, ब्रह्मा ब्रह्माणी के बीच प्रेम तो है लेकिन उतना प्रेम नहीं है। कहा तो फिर नारद जी उठ गए। नारद जी किसके भक्त हैं? भगवान नारायण की।
नारद जी कहने लगे सबसे ज्यादा प्रेम तो लक्ष्मी नारायण के बीच है, क्योंकि वो पालन करते हैं। उत्पत्ति करना सरल है परंतु पालन करना कठिन है। सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मी नारायण के बीच है। ऋषिगण कहने लगे नहीं, ब्रह्मा ब्रह्माणी के बीच भी प्रेम है लेकिन उतना प्रेम नहीं है। लक्ष्मी नारायण के बीच भी प्रेम है लेकिन उतना प्रेम नहीं है। तो कहा आप ही बताइए सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है? ऋषिगण कहने लगे इस त्रिलोकी में प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा कहीं पाई जाती है तो वो देवादि देव महादेव और माता पार्वती के बीच सबसे ज्यादा प्रेम है। का इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो माता पार्वती भगवान शिव के आधे अंग पर विराजती है, और दूसरा कारण का भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर कहीं नहीं जाते। भगवान भोलेनाथ सदैव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं। इस त्रिलोकी में यदि सबसे शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले कोई देव है तो वो देवादि देव महादेव हैं। बाकी देवी देवताओं के पूजन में साधन बहुत लगते हैं, सेवा बहुत लगती है, तब जाकर वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन महादेव की सेवा का ये सबसे सरल है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर तो यदि आप 2 लोटा जल भी चढ़ा दो तो वो उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे सरल पूजा है और भगवान भोलेनाथ सबसे शीघ्रता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान को आशुतोष कहा जाता है। भगवान का नाम आशुतोष क्यों पड़ा? तो कहा आशु अर्थात शीघ्र। आशु शब्द का अर्थ होता है शीघ्र और तोष अर्थात संतुष्ट। का जो सबसे शीघ्रता से संतुष्ट हो जाए वही आशुतोष है। और भगवान का तो जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। भगवान भोलेनाथ के भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान भोलेनाथ को ही ठग लेते हैं, क्योंकि जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। एक बार एक माता जी थी, भगवान शंकर की भक्त थी। उन्होंने एक तपस्या की, साधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनका नियम था कि वो प्रतिदिन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग, कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की बतलाई गई है। सतयुग में हीरे से जड़ित शिवलिंग का पूजन किया जाता था। त्रेता में सोने के शिवलिंग का पूजन किया जाता था। द्वापर में चांदी के शिवलिंग का पूजन किया जाता था। लेकिन कलयुग में तो का कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा यदि किसी शिवलिंग की है तो वह है मिट्टी के शिवलिंग, जो हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन मैया यशोद मैया पूजन करती। अब वो जो माता जी थी वो नेत्रहीन थी। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए मांगो आप कोई वरदान, लेकिन एक ही वरदान मांगना। माता जी कहने लगी प्रभु इतने समय में प्रसन्न हुए और वरदान केवल एक ही दोगे? का अभी तो केवल एक वरदान दूंगा। अब माता जी ने कहा एक वरदान क्या मांग लूं? का मुझे पहले अपने परिवार में सलाह करनी पड़ेगी। आप मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अपने परिवार में सलाह कर लूं, फिर आपसे मांगूंगी। 2 घड़ी का समय दे दिया। अब माता जी आई, अपने पुत्र से पूछा बेटा क्या मांगू? भगवान शिव प्रकट हो गए हैं। बेटा कहने लगा आपको तो पता है हमारी स्थिति ठीक नहीं है, अभी हमारे पास धन की बहुत कमी है, इसलिए आप धन मांग लीजिए। बहू के पास पहुंची। बहू कहने लगी माता जी आपको तो पता है मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो आप अपने लिए
पोता और मेरे लिए पुत्र मांग लीजिए। अब माता जी स्वयं नेत्रहीन थी, दोनों नेत्रों से माता जी को दिखता नहीं था। आवश्यकताएं कितनी थी? 3, और वरदान केवल 1। का वरदान क्या मांगू? बहू के लिए बेटा मांगू कि बेटे के लिए धन मांगू या स्वयं के लिए नेत्र मांगू? अब माता जी भोलेनाथ के पास पहुंची। भोलेनाथ ने कहा माता मांगो, शीघ्रता से वरदान मांगो। तो माता जी ने क्या मांगा? माता जी कहने लगी प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं। तीनों वरदान मांग लिए एक ही वरदान में। कहा मैं अपने पोते को, बहू के लिए पोता, बहू के लिए बेटा भी मांग लिया, सोने के पालने में। अब सोने के पालने में कोई साधारण व्यक्ति तो झूल नहीं सकता, जिसके पास अपार संपत्ति हो। कहा सोने के पालने में झूलता हुआ देखूं, तो स्वयं के लिए नेत्र भी मांग लिए। कहने का तात्पर्य भगवान शंकर जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है, और वह अपने भक्त पर सबसे शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। ऋषिगण कहने लगे सबसे ज्यादा प्रेम तो भगवान शिव और माता पार्वती के बीच है। ये बात सबने तो स्वीकार कर ली, सबने मान ली, लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी ने कहा नहीं, मैं ये बात नहीं मानता, मेरा तो मानना है ज्यादा प्रेम लक्ष्मी नारायण के बीच है, और मैं अपनी बात सिद्ध करके रहूंगा। कहा कैसे सिद्ध करोगे? तो कहा मैं भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच झगड़ा करवा दूंगा। यदि झगड़ा करवा दूंगा तब तो मान जाओगे कि सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मी नारायण के बीच है। ऋषिगण कहने लगे ऐसा नहीं है कि झगड़ा हो जाए तो प्रेम नहीं है। नारद जी कहने लगे देखो, यदि 2 लोगों के बीच झगड़ा हो तो प्रेम है, लेकिन यदि कोई तीसरा व्यक्ति आकर झगड़ा करवा जाए मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैं भगवान शिव और माता पार्वती के बीच झगड़ा करवाऊंगा। ऋषिगण कहने लगे ठीक है, तब की तब देखते हैं। अब नारद जी ने उठाई वीणा और श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। माता पार्वती ने नारद जी को देखा, एक आसन दी। नारद जी ने प्रणाम किया। कहा माता भोलेनाथ नहीं दिख रहे हैं। माता पार्वती कहने लगी नारद भोलेनाथ से कुछ काम था, अभी वो विचरण करने के लिए गए हैं। कहा नहीं, मुझे भगवान भोलेनाथ से कोई काम नहीं था, मुझे तो आपसे काम था। मुझे आपसे बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी। मेरे मन में एक प्रश्न था और इस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा आप भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, उनके आधे अंग पर विराजती हैं, आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य पता होगा। कहा पूछो, क्या पूछना है? कहा माता ये बताइए, भगवान शंकर को यदि माला धारण करने का शौक है तो वो अपने गले में हीरे की माला धारण करे, रत्नों की माला धारण करे, मोतियों की माला धारण करे। लेकिन भगवान शंकर को ऐसा क्या शौक है कि वो अपने गले में मुंडों की माला धारण कर लेते हैं? जबकि मरा हुआ मनुष्य तो अशुभ माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। यदि हम मृत शरीर को स्पर्श भी कर लेते हैं तो पहले स्नान करते हैं, फिर कोई दूसरा काम करते हैं। और भगवान शिव कोई साधारण थोड़ी है। देवता लोग भी जिनकी आराधना करते हैं, देवों की भी आराध्य देव है, और अपने गले में मुंडों की माला धारण कर लेते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया। पार्वती जी ने कहा नारद जी ये तो मुझे भी नहीं पता, और मैंने तो इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया
कि भगवान शंकर अपने गले में मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, लेकिन हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न करने से मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर तुम्हें पता है। यदि पता है तो बताओ। नारद जी कहने लगे, माता पार्वती, मुझे ऐसा लगता है भगवान भोलेनाथ किसी स्त्री के मुंड की माला अपने गले में धारण करते हैं। अब तो पार्वती जी चौंक गई। कहा, किसी स्त्री की? ऐसी कौन सी स्त्री है जो भगवान शंकर को इतनी प्रिय है कि उसके मरने के बाद उसके मुंड को अपने गले में धारण कर लेते हैं? नारद जी कहने लगे, माता घबराइए मत, वो कोई अन्य स्त्री नहीं है, वो आप ही हैं। भगवान शंकर आपके ही मुंड की माला अपने गले में धारण करते हैं। अब तो पार्वती जी और चौंक गई कि मेरे मुंड की? लेकिन ये कैसे संभव है? जहां तक मैं जानती हूं, पति पत्नी की आयु तो लगभग समान होती है या थोड़ा बहुत अंतर होता है। भगवान भोलेनाथ और मुझ में ऐसा कौन सा अंतर है कि उनका ना तो जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है, और मेरा बार बार जन्म होता है, मेरी बार बार मृत्यु होती है। नारद जी कहने लगे, माता पार्वती, भगवान शिव को अमर कथा आती है। पार्वती जी ने जैसी सुना अमर कथा, कहा भगवान भोलेनाथ अमर कथा जानते हैं और अमर कथा के प्रभाव से वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि भगवान शंकर को जब अमर कथा आती है तो फिर उन्होंने आपको अमर कथा क्यों श्रवण नहीं कराई? अब पार्वती जी रुष्ट हो गई। पार्वती जी ने कहा, यह भी सही है, भगवान शंकर ने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? नारद जी को तो केवल भगवान शंकर माता पार्वती के बीच झगड़ा करवाना था, सो उन्होंने करवा दिया। अब नारद जी ने वीणा उठाई, कहा, माता ये तो मुझे नहीं पता कि क्यों श्रवण नहीं कराई, ये तो आप भगवान महादेव से ही पूछिए। वीणा उठाकर वहां से चले गए और जब भगवान शंकर आए, पार्वती जी को रुष्ट देखा, कारण पूछा। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु आपने अमर कथा क्यों श्रवण नहीं कराई? जैसी अमर कथा सुना, भगवान शंकर समझ गए, हो ना हो यहां नारद जी का आगमन हुआ होगा। भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, अमर कथा ऐसे श्रवण नहीं कराई जाती, उसका एक शुभ समय होता है, एक निश्चित समय होता है जिस समय में अमर कथा श्रवण कराई जाती है, और जब वो शुभ समय आएगा तो मैं तुम्हें निश्चित ही अमर कथा श्रवण कराऊंगा। और एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ पहुंचे। अमरनाथ में एक शिला पर दोनों विराजमान हुए। भगवान शंकर ने कहा, आज मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा, आज वो शुभ समय है, लेकिन पहले आप चारों तरफ देख लो, कोई है तो नहीं। माता पार्वती ने चारों तरफ देखा, कहा, प्रभु कोई नहीं है, आप तो अमर कथा प्रारंभ कीजिए। भगवान शंकर ने फिर भी डमरू बजाई, वहां था तो कोई नहीं, लेकिन एक वृक्ष पर एक तोता मैना का जोड़ा रहा करता था। मैना गर्भवती थी, उसने अंडा दिया और वो दोनों उड़ गए। अब जब वो अंडा वृक्ष से नीचे गिरा तो वो तो मर चुका था, लेकिन भगवान शंकर की डमरू के शब्द के प्रभाव से उस मरे हुए अंडे में भी प्राण आ गए। उस अंडे से एक तोते का, एक शूक बालक का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ कर दी। अब पार्वती जी हुंकार भरती जाती।
पार्वती जी हुंकार भरते भरते आदि अमर कथा पार्वती जी ने बहुत ध्यान से सुनी, लेकिन आदि अमर कथा में ही पार्वती जी को नींद आ गई और ऐसी नींद की वो वहीं सो गई। अब हुआ क्या, पार्वती जी सोई, हुंकार बंद हुई तो वो जो शूक बालक था, वो जो तोता था, वो हुंकार भरने लगा। क्योंकि तोते के अंदर एक विशेषता होती है, एक गुण पाया जाता है कि जिस शब्द को तोता बार बार सुनता है, यदि हमारे घर में भी कोई तोता रहता है तो हम उसके सामने जो शब्द बार बार बोलेंगे तो वो क्या करता है, उस शब्द को रट लेता है, फिर वो भी वही शब्द बोलने लगता है। तो वो जो तोता था वो हुंकार सुनता गया और जब पार्वती जी ने हुंकार भरना बंद किया तो तोते ने उस हुंकार को रट लिया और वो हुंकार भरने लगा। अमर कथा पूर्ण हुई। भगवान शंकर ने नेत्रों को खोला, देखा पार्वती जी सो रही थी। कहा जब पार्वती जी सो रही हैं तो मेरी अमर कथा किसने श्रवण की? ऐसा कौन सा अनधिकारी है जिसने मेरे बिना अधिकार के मेरी कथा को सुना? तभी वो शूक बालक वहां से उड़ा। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, त्रिशूल को आज्ञा दे दी, जाओ इस तोते को मार दो, इसका वध कर दो। अब त्रिशूल पीछे पीछे, तोता आगे आगे, वो तोता उड़ता गया। व्यास जी की पत्नी व्यास जी के आश्रम में जमाई ले रही थी, वो तोता उनके मुख में चला गया, मुख से गर्भ में चला गया और गर्भ के रूप में परिवर्तित हो गया। त्रिशूल ने सोचा अब यदि तोते को मारता हूं तो व्यास जी की पत्नी का भी वध हो जाएगा, क्योंकि तोता तो व्यास जी की पत्नी के मुख में चला गया। बिना मारे लौटता हूं तो भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, करूं तो क्या करूं? तभी वहां पर श्री सूत जी कहते हैं, नारद जी भगवान शिव के पास पहुंचे। कहा महादेव आप ये बताइए आपकी अमर कथा क्या झूठी है? कहा नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा आप बताइए उस तोते के बालक ने, उस सूक बालक ने तो अमर कथा सुन ली है, अब यदि आपके त्रिशूल ने उस तोते का वध कर दिया तो आपकी अमर कथा तो झूठी हो जाएगी, असत्य मानी जाएगी। तब भगवान शंकर ने त्रिशूल को लौटाया। व्यास जी की पत्नी गर्भवती हुई, 1 वर्ष व्यतीत हुआ। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से किसी ने जन्म नहीं लिया। 2 वर्ष व्यतीत हुए, 3, 4, 5, 6, 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी की पत्नी के गर्भ से किसी ने जन्म नहीं लिया। 12 वर्ष बीतने के बाद व्यास जी अपनी पत्नी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने गर्भ से कहा कि तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, तू जो भी है, तू मेरी पत्नी के गर्भ से बाहर आ जा। तो अंदर से आवाज आई, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा क्यों बाहर नहीं आएगा? कहा यदि मैं बाहर आ गया तो भगवान की माया मुझे व्याप लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा तुझे भगवान की माया नहीं व्यापेगी, तू बाहर आ जा। कहा आप क्या माया के अधिपति हैं? जो माया के अधिपति है भगवान नारायण, वो आकर मुझसे कहे तब मैं बाहर आऊंगा। भगवान नारायण को आकर कहना पड़ा कि तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तू बाहर आ जा। तब व्यास जी की पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी एक ऐसे महापुरुष हुए इस संसार में जिन पर भगवान की माया का कोई प्रभाव नहीं था।
उनके अंदर कोई मोह नहीं था। जैसे हमारे अंदर मोह रहता है, ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, ये हमारा परिवार है, ये मोह श्री सुखदेव जी के अंदर नहीं था, क्योंकि भगवान ने पहले ही वचन दे दिया था कि तुम मेरी माया से परे रहोगे, मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही ना तो उनके अंदर माता के प्रति मोह था, ना पिता के प्रति मोह था, सब कुछ छोड़कर सीधे जंगल चले गए। व्यास जी कहने लगे, अरे पुत्र रुक जाओ, अरे पुत्र रुक जाओ, लेकिन श्री सुखदेव जी नहीं रुके। श्री सुखदेव जी सीधे जंगल चले गए, गंगा जी के किनारे समाधि लगाकर बैठ गए। श्री सुखदेव जी जो थे वो निराकार के उपासक थे, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का ध्यान करते थे। व्यास जी मन में विचार करने लगे कि मैंने भागवत की रचना तो कर दी, लेकिन भागवत का प्रचार कौन करेगा? हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसका प्रचार प्रसार करना बहुत आवश्यक है। बिना प्रचार प्रसार के कौन उसे जानेगा, कौन उसे समझेगा? भागवत का प्रचार कैसे करूं? मेरा पुत्र तो जंगल चला गया। तो व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के 2-3 श्लोक कंठस्थ करा दिए। कहा ये अपने शिष्य को कराएंगे, फिर वो अपने शिष्य को कराएंगे, ऐसे परंपरा चलती रहेगी। भागवत का प्रचार थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। अब वो श्लोक इतने मधुर थे कि व्यास जी के शिष्य कहीं भी जाएं, उन श्लोकों को गुनगुनाते रहते, उन श्लोकों को गाते रहते थे, कहीं भी जाएं। एक बार एक शिष्य जहां श्री सुखदेव जी की समाधि लगी थी, वहीं गंगा जी में जल बन रहा था और एक श्लोक को गुनगुना रहा था जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। वो कह रहा था, वरिहा पीडम नटिवरे बपाहु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाशः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरि शुद्धया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राभुषद गीत कीर्तिः। वरहा पीड़म नटवर बपहु, भगवान कैसे हैं? तो कहा भगवान श्याम वर्ण के हैं, मेघों के समान भगवान का श्याम वर्ण है और उस श्याम वर्ण पर बिजली के समान चमकता धमकता पीतांबर लहरा रहा है। भगवान के सिर पर मोर मुकुट है, भगवान के कानों में कुंडल है, गले में वैजंती माला है, छाती पर कौस्तुभ मणि है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जब बांसुरी को बजाते हैं तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया जब हम भोजन बनाती हूं तब तुम बांसुरी को मत बजाया करो। क्या ये भी कोई बात हुई? मेरी बंसी मुझे जब बजाना है मैं तब बजाऊंगा, या जब मैं बांसुरी को बजाऊं तब तुम भोजन मत बनाया करो। यदि मेरी बंसी तुम्हें इतनी कड़वी लगती है तो अपने कानों में रुई खोस कर भोजन बनाया करो। गोपियां कहने लगी, लाला तू तो जरा सी बात पर नाराज हो जाता है। तेरी बंसी हमें कड़वी नहीं लगती, तेरी बंसी हमें कठोर नहीं लगती, तेरी बंसी तो हमें इतनी मधुर लगती है, इतनी मधुर लगती है कि हम उसे सुनते हैं तो हम तो अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। पर हमारी तो छोड़,
हम चैतन्य हैं। तेरी बंसी के रस के प्रभाव से तो जो हमारे घर में लकड़ियां जलती हैं, भोजन बनाते हैं, तो वो सूखी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं, आग बुझ जाती है, समय पर भोजन नहीं बन पाता। फिर हमारी सासें नंदे हमें ताना देती हैं। इसलिए हे कन्हैया, जब हम भोजन बनाती हो तब तुम बांसुरी को मत बजाया करो। भगवान 24 घंटे दूल्हे के समान सजे धजे रहते हैं। नटवर बपहु, यदि कोई एक आंख का काना व्यक्ति भी जब दूल्हा बनता है, वर बनता है, तो उसे देखने के लिए भी 80 साल की बुढ़िया का मन करता है कि जरा देखें तो दूल्हा कैसा है, वर कैसा है। वर को देखने की अभिलाषा प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहती है। और भगवान श्री कृष्ण का ये तो 24 घंटे, व्यक्ति तो जीवन में एक बार दूल्हा बनता है, वो भी कुछ समय के लिए, परंतु भगवान कृष्ण 24 घंटे दूल्हे के समान सजे रहते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। भगवान की मुस्कान बहुत मधुर है। किसी भक्त ने कहा है, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार सावरे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कान तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी
लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, 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 बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। शादे तेरी नैन बड़ी मतवारी, मटकी है कारी कारी, नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी नैन बड़ी मतवारी, मटकी है कारी कारी, तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरी तिरछवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू, ओ बलिहार प्यार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारी जू, बलिहार प्यारी जू, ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार। करेगा बोली भक्ति करेगा, बोली भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। श्री सुखदेव जी ने अपने मन को यहाँ वहां से बटोरा और वह पुनः निराकार के ध्यान में लग गए। निर्गुण निराकार परब्रह्म का ध्यान करने लगे। तभी वहां पर एक दूसरा व्यक्ति आया और वो भी गंगा जी में जल भर रहा था, एक श्लोक को गुनगुना रहा था जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन है। वो कह रहा था, अहो गतिम धातृचिताम ततुन्यम कंबा दयालुम शरणम मृजेम। जब पूतना मरी तो उस समय भगवान 6 दिन के थे। आगे हम आप सभी पूतना उद्धार की कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने 6 दिन में पूतना को मार दिया था और पूतना के पापों के कारण उसे लेने के लिए यमदूत आए। कहा कितनी पापनी है जो परमात्मा संसार को जीवन दान देता है, ये उसे मारने आई थी। इसे नरक नहीं बल्कि घोर नरक ले जाना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, रुको, पूतना नरक नहीं जाएगी। कहा प्रभु क्यों नहीं जाएगी? ये तो आपको मारने के लिए आई थी। कहा भले ये मुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन इसने मुझे अपना स्तनपान कराया है। और स्तनपान माँ कराती है या जो माँ जैसी होती है, मासी, वो कराती है। तो ये मेरी माता तो नहीं है, लेकिन ये माँ जैसी है। उस नाते ये मेरी मासी हुई। इसलिए जो गति कौशल्या को मिली थी, जो गति देवहूति को मिली थी, जो गति यशोदा देवकी को मिलेगी,
वो गति इस पूतना को मिलनी चाहिए। अब बताइए इससे बड़ा दयालु कृपालु और कौन होगा कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भगवान ने अपनी माता की गति दे दी। भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, श्री सुखदेव जी की प्रीति और बढ़ गई। देखिए, किसी भी जीव को प्रेम दो कारणों से होता है। किसी भी व्यक्ति को प्रेम दो वजह से होता है। कहा, एक आंख से और दूसरा कान से। या तो किसी को देखकर आप प्रभावित होते हैं कि ये कितना अच्छा है, और या फिर किसी के बारे में सुनकर आप प्रभावित होते हैं, उसके गुणों की, उसकी अच्छाइयों के बारे में सुनकर प्रभावित होते हैं। तो हम भगवान के दर्शन कर पाए, भगवान का साक्षात्कार कर पाए, इतना सामर्थ्य तो हमें नहीं है। कहा फिर भगवान से प्रेम कैसे करें? तो कहा भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इसलिए भागवत में लिखा, सदा शिव्या सदा शिव्या सदा शिव्या विशेषिता यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रिता। जितना आप भगवान की कथा को सुनेंगे, उतना आप भगवान के बारे में जानेंगे। भगवान को देखा किसी ने नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने प्रत्यक्ष भगवान को देखा हो, सामने खड़ा हुआ। किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि कोई भगवान का साक्षात्कार कर पाए। भगवान का अनुभव होता है, भगवान की कृपा का हमें अनुभव होता है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया। लेकिन फिर भी हम भगवान के बारे में जानते हैं कि भगवान कृष्ण को क्या भोग लगाया जाता है, गणेश जी को क्या चढ़ाया जाता है, भगवान शंकर को क्या चढ़ाया जाता है, भगवान कृष्ण का रंग क्या है, भगवान शंकर का रंग क्या है, भगवान क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, हर व्यक्ति को पता है। कैसे पता है? जबकि देखा किसी ने नहीं है। भगवान की कथाओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, भगवान को क्या प्रिय है। तो कहा प्रेम दो कारण से होता है, या तो किसी को देखकर प्रेम होता है, या फिर उसके बारे में सुनकर प्रेम होता है। तो श्री सुखदेव जी ने जब भगवान के बारे में सुना, भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, तो भगवान के प्रति श्री सुखदेव जी के मन में प्रीति बढ़ गई, श्रद्धा बढ़ गई, प्रेम जागृत हो गया। कहा अब तो मुझे इन्हें प्राप्त करना है, इनका दर्शन करना है। उस शिष्य के चरणों को पकड़ लिया। कहा आप तो मुझे ये दो श्लोक बार बार सुनाइए, वरहा पीड़म नटवर बपहु और अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अब ये दो श्लोक वो शिष्य कब तक सुनाता? जब वो थक गया तो कहने लगा, महाराज हमारे पास तो ऐसे दो चार श्लोक हैं, लेकिन आपके पिताजी वेदव्यास जी, उनके पास तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं। कहा पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, तो आप मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलिए। श्री सुखदेव जी को व्यास जी के समकक्ष ले जाया गया। जिन्हें श्री सुखदेव जी को भागवत कथा श्रवण कराई, और श्री सुखदेव जी ने इस भागवत का सार लेकर राजा परीक्षित को इसे श्रवण कराई। श्रीमद् भागवत में 3 प्रकार के श्रोता वक्ताओं का वर्णन आया है। सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता, मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता और उत्तम कोटि के श्रोता वक्ता। सामान्य कोटि के वक्ता है श्री सूत जी और श्रोता है सौनकादि ऋषि। मध्यम कोटि के वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। उत्तम कोटि के वक्ता है श्री सुखदेव जी और श्रोता है राजा परीक्षित।
तो अब तक हम आप सभी ने सामान्य कोटि के श्रोता वक्ता सूत जी सौनकादि ऋषि की कथा सुनी, मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता व्यास जी और नारद जी की कथा को सुना, उत्तम कोटि के वक्ता श्री सुखदेव जी की कथा को सुना। अब हम आप सभी उत्तम कोटि के जो श्रोता हैं राजा परीक्षित, उनकी कथा में प्रवेश करेंगे, जिससे कृष्ण कथा का उदय होगा। क्योंकि भक्त की कथा से ही भगवान की कथा का उदय होता है। जब तक राजा परीक्षित की कथा नहीं होगी तब तक कृष्ण कथा का उदय नहीं होगा। इसलिए पहले हम आप सभी राजा परीक्षित के जन्म की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं ये उस समय की बात है जब महाभारत चल रहा था। परीक्षितोथ राजर सिर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षय कृष्ण कथोदयम। उस समय भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन युद्ध के मैदान में कष्ट को सहन कर रहा था, चिल्ला रहा था। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा कि अर्जुन द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय शिष्य है, तुमने सब पर विश्वास किया, लेकिन एक बार भी तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति है। दुर्योधन ने सोचा मैं तो पहले से ही कष्ट में हूं, ऊपर से ये अश्वत्थामा मुझे उपदेश दे रहा है। दुर्योधन ने कहा देखो अब जो हुआ सो हुआ, और अभी भी मेरी एक जंघाई तो टूटी है, मेरे प्राण तो नहीं गए। जो रक्त बह रहा था उसी रक्त को निकाल कर अपने अंगूठे से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। कहा जाओ आज से तुम ही मेरे सेना के सेनापति हो, तुम्हें सेनापति घोषित करता हूं। अश्वत्थामा ने विचार किया मुझे सेनापति तो दुर्योधन ने बना दिया, अब मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे पांडवों की पराजय और कौरवों की विजय हो जाए और उसका सारा श्रेय मुझे प्राप्त हो। का दिन में जाऊंगा तो जो स्थिति अभी दुर्योधन की है वो कुछ समय के बाद मेरी होगी, इसलिए दिन में नहीं जा सकता। का कब जाऊं? दुर्योधन रात्रि में गया। अश्वत्थामा रात्रि में गया, लेकिन कहा जाता है कि जिसका भगवान रक्षक होता है सारा संसार मिलकर भी उसका कुछ नहीं कर पाता। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल विवाह का न कर सके जो जग वैरी होए। जिसका परमात्मा रक्षक होता है, सारा संसार यदि अपना सामर्थ्य लगा दे तो उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। और जिसका भगवान भक्षक हो तो कहा सारा संसार यदि उसकी रक्षा में लग जाए तो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान तो सदैव अपने भक्तों के रक्षक होते हैं। भगवान ने पांचों पांडवों को बुलाया, कहा मुझे महाभारत के विषय में आपसे कुछ मंत्रणा करनी है। भगवान पांचों को लेकर वहां से चले गए। अब द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को पांचों पांडवों की सैया पर सुला दिया। अश्वत्थामा आया, उसे लगा ये 5 पांडव सो रहे हैं, तलवार निकाली, अंधकार। ये सुनकर तो दुर्योधन को हंसी आ गई।
दुर्योधन ने कहा कि जिन पांचों पांडवों को मारने के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ और इस महाभारत में कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया, तुमने अकेले ने पांचों को मार दिया, मुझे विश्वास तो नहीं है। का मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं 5 पांडवों के सिर लेकर आया हूं। दुर्योधन को भीम पे सबसे ज्यादा क्रोध आ रहा था। कहा मुझे पहले भीम का सिर दो। भीम के पुत्र का सिर था, वो भीम के सिर से मिलता जुलता था। भीम के पुत्र का सिर दे दिया। उस सिर को जैसी हाथ में लिया, जोर से दबाया कि इतने में वो सिर पिचक गया। का ये भीम का सिर नहीं हो सकता। दूसरा सिर वो भी पिचक गया, तीसरा, चौथा, 5 सिर पिचक गए। का ये पांडवों के सिर तो नहीं हो सकते। सूर्य उदय हुआ, देखा ये तो बालकों के सिर हैं। उस समय दुर्योधन ने भी अश्वत्थामा की निंदा की। अश्वत्थामा ये तुमने ठीक नहीं किया, हमारा वैर तो पांडवों से था, तुम्हें उनके बालकों को नहीं मारना था। दुर्योधन को प्रसन्नता भी हुई कि चलो कुछ भी हुआ लेकिन पांडवों का वंश समाप्त हो गया। दुख भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई और तभी दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर अश्वत्थामा घबराया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। अश्वत्थामा ने रथ उठाया, रथ पर सवार हुआ और रथ हाँकना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भगवान ने अश्वत्थामा के घोड़ों की ताकत को छीन लिया। अश्वत्थामा पैदल दौड़ने लगा। यहां पर द्रौपदी जब अपने 5 पुत्रों को जगाने के लिए सैन्य कक्ष में आई, देखा 5 पुत्र सो रहे थे, लेकिन उनका सिर धड़ से अलग था। ये देखकर द्रौपदी धड़ाम से धरती पर गिर गई, जोर जोर से विलाप करने लगी। महल में जितने दास दासियां थी सभी एकत्रित हो गई। पांडव आ गए, बुआ कुंती आ गई और जब ये दृश्य सभी ने देखा, सभी को अपार कष्ट हुआ। अर्जुन को बड़ा क्रोध भी आया। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा द्रौपदी तुम तब तक अपने पुत्रों का मृत स्नान मत करना जब तक मैं उस दुष्ट दुराचारी अश्वत्थामा का सिर लेकर ना आ जाऊं। उसके सिर पर पैर रखकर तुम अपने पुत्रों का मृत स्नान करना। अर्जुन ने भगवान को साथ लिया। अश्वत्थामा को पशु की भांति पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लाया गया। अश्वत्थामा को जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी अर्जुन से कहने लगी, आपने छोड़ दीजिए। मुंचिदामेश ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जगत का गुरु होता है। कभी भी हो किसी ब्राह्मण का शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। आपने छोड़ दीजिए। और ये तो आपके गुरु पुत्र हैं। जिस गुरु ने आपको धनुर्विद्या का अध्ययन कराया, आप उसके बालक को कैसे मार सकते हैं। आप इन्हें छोड़ दीजिए। भीम कहने लगे नहीं, द्रौपदी की बात नहीं मानना। भले ये ब्राह्मण है लेकिन अत्याचारी भी है और अत्याचारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी कहती इन्हें छोड़ दो। मैं नहीं चाहती जैसे आज मैं अपने पुत्रों की मृत्यु पर रो रही हूं, वैसे ही इनकी माता गौतमी भी रोए, उनको भी इतना कष्ट हो। आप इन्हें छोड़ दीजिए। महाभारत में द्रौपदी को दया का रूप कहा गया है। द्रौपदी को अश्वत्थामा पर दया आने लगी। वह निवेदन करने लगी कि आप इन्हें छोड़ दो। लेकिन भीम कहने लगे अर्जुन तुम अभी से मृत्यु दंड दे दो। और तभी वहां पर
भगवान की तरफ अर्जुन ने देखा, कहा प्रभु आप ही बताओ मैं क्या करूं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम कहते हैं बिल्कुल मत छोड़ना। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें जो करना है सो करो, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैंने गीता में 2 बात कही है। कौन सी 2 बातें? कहा ब्राह्मण का कुछ भी हो जाए कभी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए और अत्याचारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहा प्रभु आप कह क्या रहे हैं, ये तो ब्राह्मण भी और अत्याचारी भी है, अब इसके साथ क्या करूं? तभी अर्जुन ने विचार किया, अपनी तलवार निकाली, अश्वत्थामा की माथे की मणि निकाल दी, उसके केशों को काट दिया, क्योंकि भली ब्राह्मण का कभी शारीरिक वध नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ब्राह्मण का अपमान उसके वध से बढ़कर माना जाता है। एक ब्राह्मण का अपमान ही उसके वध के समान होता है। अपमानित करके निकाल दिया और अब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। अश्वत्थामा ने कहा इस अर्जुन ने मेरा अपमान किया, मैं इनके वंश को ही आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अश्वत्थामा को पता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उत्तरा के गर्भ से ही इनका वंश आगे बढ़ता। कहा मैं इनके वंश को समाप्त कर दूंगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा भगवान की शरण में आई। उत्तरा कहने लगी प्रभु मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए, भली मैं मर जाऊं परंतु आप मेरी गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए। और प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा आप इसलिए मत कीजिए कि ये मेरा पुत्र है, बल्कि इसलिए कीजिए क्योंकि सभी पांडवों ने आपकी बहुत सेवा की, आपका बहुत भजन किया। यदि आज मेरा गर्भ समाप्त हो गया तो इस वंश में आपका भजन, आपका स्मरण सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप मेरे गर्भ की रक्षा करें ताकि इस वंश में आगे भी आपका नाम, आपका भजन, आपका स्मरण बना रहे। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर आज वो किया जो भगवान ने आज से पहले कभी नहीं किया था। भगवान ने कभी भी किसी भी स्त्री के गर्भ में प्रवेश नहीं किया। भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, भगवान की 23 अवतार हुए हैं, भगवान सदैव प्रकट हुए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, लेकिन आज भगवान ने पहली बार उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान जाने लगे, सभी ने भगवान की स्तुति की, सभी को भगवान ने वरदान दिए। द्रौपदी से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। द्रौपदी कहने लगी प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने कहा प्रभु सत्य और धर्म में मेरी रुचि सदैव बनी रहे। भीम कहने लगे प्रभु सब मुझे भोजन भट्ट कहकर चिढ़ाते हैं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा भोजन कम हो जाए और आपका भजन ज्यादा हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा आपका भजन कर सकूं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे मन में आपके प्रति जो सखा भाव है, जो श्रद्धा है, वो सदैव बनी रहे। भगवान ने सभी को वरदान दिए।
सभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तभी वहां पर बुआ कुंती आई और वह भगवान की स्तुति करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ आप मेरी स्तुति मत कीजिए, रिश्ते में आप मेरी बुआ लगती हैं और रिश्ते के अनुसार तो मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती कहने लगी, प्रभु भली ये कुंती आपकी बुआ लगती है, लेकिन इस कुंती के अंदर एक और कुंती है और वो कुंती आपकी बुआ नहीं लगती। कहा वो कुंती आपके चरणों की दास लगती है। और आज आपकी बुआ कुंती आपकी स्तुति नहीं कर रही है, बल्कि आज आपके चरणों की दास कुंती आपकी स्तुति कर रही है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा, बुआ मांगो आपको क्या चाहिए। कुंती कहने लगी, प्रभु वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया सब कुछ है और आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन यदि आप फिर भी कहते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझे ऐसा वरदान दें, विपदा संतु नास्तश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्य आपुनर्भव दर्शनम। जब तक हमारा जीवन है आप हमें दुख दें, विपत्तियां दें, हमारा जीवन समाप्त हो जाए लेकिन हमारी विपत्तियां समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, बुआ आप ये क्या मांग रही हैं? इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि आप मुझे दुख दें। प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है, संपत्ति की कामना करता है, और आप दुख मांग रही हो। कुंती कहने लगी, प्रभु इस संसार में जब व्यक्ति के जीवन में दुख रहता है, इस संसार की विडंबना क्या है? तो कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको होए। दुख में तो आपको सब बसते रहते हैं, सब आपका स्मरण करते हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति के जीवन में जरा सा सुख आता है, जरा सी संपत्ति आती है, तो सब आपको भूल जाते हैं। और ऐसे सुख का प्रभु हम क्या करेंगे? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हमें तो वो दुख चाहिए जिसमें आपका सदैव स्मरण बना रहे। हमें सुख नहीं चाहिए जिसमें आपका विस्मरण हो जाए। भगवान कहने लगे, हे बुआ आपके जीवन में पहले से ही बहुत दुख रहे, आपके जीवन में सदैव विपत्तियां रही, इसलिए मैं आपको ये वरदान तो नहीं दे सकता कि आगे भी आपको दुख मिले, विपत्तियां मिले, लेकिन हाँ आपकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा करते हुए मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कभी मेरा विस्मरण नहीं होगा, मेरा स्मरण आपको सदैव बना रहेगा। और ऐसा कहकर भगवान वहां से द्वारिका आ गए। द्वारिका में भगवान कुछ समय बड़े आनंद से रहे। उसी बीच उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और जिस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि जैसे उस बालक का जन्म हुआ, उस बालक ने जन्म लेते ही चारों तरफ निरीक्षण किया कि मैं कौन हूं। जिन्होंने मेरी माता के गर्भ में मुझे दर्शन दिए थे वो कहां है? परीक्षित एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म से पहले ही भगवान के जितने भी भक्त हुए उन सभी ने तो जन्म के बाद भगवान को प्राप्त किया है, भगवान के दर्शन किए हैं।
लेकिन परीक्षित जी ने, इन्होंने जन्म से पहले ही अपनी माता के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। कहा वो कहाँ है जिन्होंने मुझे मेरी माता के गर्भ में दर्शन दिए थे? ब्राह्मण कहने लगे ये बालक किसी का निरीक्षण कर रहा है, किसी को ढूंढ रहा है, इसलिए इस बालक का नाम परीक्षित है। परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हुआ। परीक्षित धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। श्री सूत जी कहते हैं एक बार महाराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भगवान की खबर लेने के लिए द्वारिका भेजा। कहा अर्जुन बहुत समय हो गया जब से भगवान यहाँ से गए हैं, भगवान की कोई खबर नहीं आई, इसलिए तुम जाओ और भगवान की खबर लेकर आओ कि भगवान अभी है कहाँ। अर्जुन भगवान की खबर लेने के लिए गए। कहा वहीं पर समाचार भी दे आना कि परीक्षित का जन्म हो चुका है। अर्जुन ने भगवान को समाचार दिया। कुछ समय तो वो बड़े आनंद से रहे, लेकिन कुछ समय के बाद भगवान ने गोलोक धाम को गमन किया। अर्जुन को इस बात का बड़ा दुख हुआ और जब वो लौट रहे थे तो उद्धव मिल गए। उद्धव कहने लगे अर्जुन आप हस्तिनापुर जा रहे हैं, मार्ग में वृंदावन पड़ेगा तो गोपियों को वृंदावन छोड़ते जाना। कुछ गोपियों को अर्जुन के साथ कर दिया। अर्जुन जब लौट रहे थे तो उन्हें भीलों ने लूट लिया। देखिए ये वही अर्जुन है जिसने महासागर रूपी महाभारत को पार किया था, लेकिन आज अर्जुन को भीलों ने लूट लिया तो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इस संसार में मनुष्य नहीं बलवान है भैया, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। इस संसार में व्यक्ति बलवान नहीं होता, मनुष्य तो वही रहता है, मनुष्य नहीं बदलता। व्यक्ति का समय बलवान होता है, व्यक्ति का समय बदलता रहता है। वो समय था जब अर्जुन के साथ भगवान थे तो अर्जुन ने महाभारत को भी पार कर लिया था, और आज अर्जुन के साथ भगवान नहीं है तो अर्जुन साधारण से भीलों का भी कुछ नहीं कर पाए। गोपियों को वृंदावन में छोड़ा, वह हस्तिनापुर आए। महाराज युधिष्ठिर को सूचना दी कि भगवान तो गोलोक धाम चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जब भगवान गोलोक धाम चले गए तो अब हमें भी यहां से प्रस्थान करना चाहिए। पांचों पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित राजा बन गए। द्रौपदी के साथ पांडवों ने मिलकर स्वर्गारोहण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब आइए हम आप सभी एक भजन करेंगे, उसके तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। और भजन में सभी को दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाना है। किसी को भी तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करना है। और क्या कहना है? मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या
जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ा के तालियां बजाइए। जय श्री राधे। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बाबरी मैं तो तब से, भई बाबरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, जय हो। ये कैसी, हरि बोल। ये कैसी निगोड़ी प्रीत की दुनिया क्या जाने। ये कैसी निगोड़ी प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत कि दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए। श्री राधे।
की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। लोग कहे मैं तू भैरी बावरिया, लोग कहे तुसी ओढ़ी श्याम चुनरिया, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप राशि अंग अंग में समानी, रूप राशि अंग अंग में समानी। हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी, हेरत हेरत रहूं मैं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी की गीत की दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी की हरि गीत बोल। की दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, हरि बोल। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मनकामनी की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मनकामनी की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी कान्हा संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ठिकाना संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, और क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, हरि बोल। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मनकामनी की दुनिया क्या जाने, वो मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मनकामनी की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। बोलिए शावरिया सरकार की, जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय, जय श्री राधे श्याम। परीक्षित को राजा बनाया गया और राजा परीक्षित एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ हुआ। जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे। 10 दिशाओं में उनका बहुत ऐश्वर्य था। वो प्रजा का पालन बिल्कुल पिता के समान करते थे और प्रजा उन्हें मानती भी बहुत थी, सम्मान भी बहुत देती थी। राजा परीक्षित जब जंगल पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। कैसा दृश्य? एक बहुत काला व्यक्ति है, कोयले के समान काला, और उसके हाथ में एक लाठी है। वो काला कलूटा व्यक्ति लाठी से गाय बैल के जोड़े को मार रहा था। एक गाय थी और एक बैल था। उसी समय उसने बैल के 3 पैरों को उस लाठी से तोड़ दिया। 3 पैरों को तोड़ डाला। ये दृश्य देखकर तो परीक्षित को क्रोध आ गया। कारे मूर्ख, तू मेरे राज्य में इंद्रिय प्राणियों को सता रहा है। ठहर, मैं तुझे अभी बताता हूं। धनुष उठाया, उस काले कलूटे व्यक्ति पर प्रहार करने लगे। तभी वह परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहा, महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, मेरा नाम कलयुग है। और वह जो गाय थी वो कोई साधारण गाय नहीं थी,
साक्षात पृथ्वी थी और जो बैल था का वो साक्षात धर्म था। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, शौच और दया, जिसमें से उस काले कलूटे व्यक्ति ने 3 चरणों को कुछ। कलयुग में धर्म केवल एक पैर के, वो है सत्य। 4 स्थानों में तुम रहो। कलयुग ने कहा प्रभु कहने को तो आपने 4 स्थानों में तुम रहो। कलयुग ने कहा प्रभु कहने को तो आपने 4 स्थान दे दिए, लेकिन विडंबना ये है कि इनमें से तो एक भी स्थान आपके राज्य में नहीं है। अब मैं कहां रहूंगा? राजा परीक्षित कहने लगे स्वर्ण में जाकर रहूं। लेकिन कैसे स्वर्ण में? पाप और अत्याचार से कमाए हुए स्वर्ण में रहो। तो राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो भी सोने का था, स्वर्ण का था, और उसी में जाकर कलयुग समाहित हो गया। राजा परीक्षित बुद्धि कैसे अच्छी हो सकती है? राजा परीक्षित को भूख प्यास व्याकुल करने लगी और भूख प्यास से व्याकुल होकर राजा परीक्षित ने एक समिक ऋषि की कुटिया थी, वहां वह समाधि लगाकर बैठे हुए थे। समिक ऋषि की कुटिया में जाकर राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प समिक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित को भूख लग रही थी, वो कुछ समय के लिए खड़े रहे। कहा अब ये ऋषि अपनी समाधि खोलेंगे, अब ये समाधि खोलेंगे। कहा ये तो नेत्र ही नहीं खोल रहे हैं। राजा परीक्षित को क्रोध आया, उन्होंने मरा हुआ सर्प उठाया और समिक ऋषि के गले में डाल दिया। समिक ऋषि का अपमान कर दिया। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब ये बात पता चली तो राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तू क्या मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालता है? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंक्षतस्मा कुलांगारम प्रेरितो में ततद्दुरम। जा से 7वें दिन तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। श्री सूत जी कहते हैं राजा परीक्षित जब अपने महल में आए तो उन्होंने वह मुकुट नीचे उतारा और मुकुट के साथ साथ कलयुग भी उतर गया। तो राजा परीक्षित को याद आया कि आज तो मैंने किसी ऋषि का अपमान किया है और इसका दंड मुझे अवश्य मिलना चाहिए। भले मैं राजा हूं, लेकिन ऋषि का अपमान किया है। समिक ऋषि ने जब समाधि को खोला, श्रृंगी ऋषि वहीं बैठे हुए थे। श्रृंगी ऋषि ने बतलाया कि पिताजी, आज राजा परीक्षित ने आपका अपमान किया, आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिया। उस मरे हुए सर्प को समिक ऋषि ने निकालकर फेंका। कहा पिताजी, मैंने उन्हें श्राप दे दिया। कहा पुत्र, तुमने क्या श्राप दे दिया? श्रृंगी ऋषि कहने लगे आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाए। समिक ऋषि ने कहा पुत्र, ये तुमने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा हैं, तुम्हें उन्हें श्राप नहीं देना था। और इतना बड़ा श्राप, जितना बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया था, उससे बड़ा तो तुमने उन्हें दंड दे दिया। गौरमुख को भेजा, कहा जाओ राजा परीक्षित को उनके श्राप का समाचार सुनाकर आओ। जब राजा परीक्षित को पता चला कि उन्हें श्राप लग चुका है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो जिस गद्दी के लिए इतना बड़ा महाभारत हुआ, जिस गद्दी के लिए इतने योद्धा मारे गए, उस गद्दी का भगवान ने सहजता में त्याग कर दिया। राजा परीक्षित ने एक क्षण में त्याग कर दिया और वह सब कुछ छोड़कर गंगा जी के किनारे आए, मरणासन व्रत लेकर अन्न जल सब कुछ छोड़कर बैठ गए। कहा अब
मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जिस अन्न जल की व्याकुलता के कारण मुझे श्राप लगा, अब मैं वह ग्रहण कभी नहीं करूंगा। अन्न जल सब त्याग दिया और मन को एकाग्र करके भगवान के ध्यान में लग गए। तभी वहां पर संत महात्माओं का आगमन हुआ। संत महात्माओं को देखकर राजा परीक्षित गदगद हो गए। कहा, महाराज अहो वयम धन्य दमा नृपाणाम महत्तमानु गृहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूरद वृष्टम बतगरह कर्मा। मैं धन्य धन्य हो गया जो मुझे अंत समय में आप सभी के दर्शन हुए। संत महात्माओं के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। लेकिन कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने किन संत महात्माओं के दर्शन को बड़े भाग्य कहा, जो वास्तविकता में संत हो। ऐसे तो संत महात्मा बहुत हैं। सैले सैले ना माणिक्यम मोतिकम ना गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम ना बने बने। जैसे पत्थर हर जगह देखने को मिल जाता है, लेकिन हर पत्थर में, हर शिला में मणि देखने को नहीं मिलती। हाथी हमारे चारों तरफ है, लेकिन हर हाथी के गले में हमें मोतियों की माला देखने को नहीं मिलती। हाथी तो हमें कहीं भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हर हाथी के गले में मोती की माला हो, ये देखने को नहीं मिलता। जंगल तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हर जंगल में चंदन की लकड़ी नहीं पाई जाती, चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। उसी प्रकार साधवो ना ही सर्वत्र। संत महात्मा तो बहुत है, लेकिन जो वास्तविकता में संत है, जो वास्तविकता में महात्मा है, उनके दर्शन को तुलसीदास जी ने बड़े भाग्य कहा। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो तक्षक मुझे जितना डसना चाहे, मुझे तक्षक के डसने की कोई परवाह नहीं है। मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपसे यही विनती करता हूँ, पुनश्च भूयात भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगस्तदाश्रेषु महात्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम मैत्रीस्तु सर्वत्र नमोद जीव्या। मैं जिस जिस योनि में जाऊं, उस योनि में मेरा भगवान से अनुराग हो, उस योनि में मेरी भगवान के चरणों में प्रीति हो, ऐसा आप मुझे वरदान दें। संसार के समस्त प्राणियों से मेरी एक सी मैत्री रहे। संत महात्माओं ने देखा कि राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, इन्हें श्राप नहीं लगना था, और यदि इन्हें श्राप लग चुका है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका श्राप कुछ समय के लिए टल जाए। जैसे आज से 7वें दिन मृत्यु होनी है, तो मृत्यु आगे बढ़ जाए। क्या करें? तभी वहां पर 16 वर्ष की आयु में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तम दुष्ट वर्षम सुकुमार पाद करोरु वाहवंश कपूल गात्रम। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी को देखकर सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी के पिता व्यास जी भी वहां विराजमान थे, व्यास जी के पिता पराशर भी विराजमान थे, लेकिन श्री सुखदेव जी को देखकर सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। एक उच्च शिला पर श्री सुखदेव जी को बैठाया गया। सभी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। अब यहां से श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद प्रारंभ होता है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ यहीं से होता है, क्योंकि भागवत के जो मुख्य श्रोता वक्ता है वो श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित हैं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से एक ही प्रश्न किया, ना तो अपना परिचय दिया, ना
श्री सुखदेव जी का परिचय लिया कि आप कौन हैं, ना अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं, केवल एक प्रश्न किया। कहा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूं। आप मुझे बताएं मिरियमाणस्य सर्वथा, मिरियमाण पुरुष का क्या कर्तव्य है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरुम पुरुषस्य हि यत् कार्यम मिरियमाणस्य सर्वथा। जो मिरियमाण है उसे किसका जप, किसका तप, किसका भजन, किसका पूजन करना चाहिए, ये आप हमें बतलाइए। ये सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आपने लोकहित के लिए प्रश्न किया है। आपका जो प्रश्न है वो वरियान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में सोच सोच कर ही मर जाता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से मृत्यु तक केवल व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। पर आपने तो लोकहित के बारे में सोचा है, दूसरों के हित के बारे में सोचा है। राजा परीक्षित तो ये भी पूछ सकते थे कि मैं मिरियमाण हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, जो मिरियमाण पुरुष है उनका क्या कर्तव्य है। और हम आप सभी मिरियमाण हैं। व्यक्ति सोचता है मैं मरूंगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं, बल्कि क्षण प्रति क्षण मर रहा है। ये हमारी मानसिकता रहती है। हर व्यक्ति को लगता है हम मरेंगे, हम मरेंगे, लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं, बल्कि मर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि एक सर्प किसी चूहे को पूंछ की तरफ से पकड़ता है और वो उसे लिगलता जाता है, लिगलता जाता है, लिगलता जाता है, तो आप बताइए उस चूहे के लिए क्या कहेंगे। चूहे की श्वासें चल रही हैं, लेकिन उसका अंश सर्प के मुख में है, तो ऐसे चूहे के लिए आप क्या कहेंगे। वो चूहा मरेगा या मर रहा है। वो चूहा तो क्षण प्रति क्षण मर रहा है। उसी चूहे की भांति हम आप सभी को भी जब से हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से काल रूपी अजगर ने जकड़ लिया है, और वो भी हमें लिगलता जा रहा है, लिगलता जा रहा है, लिगलता जा रहा है। तो हम भी मरेंगे नहीं, बल्कि मर रहे हैं। अब राजा परीक्षित को क्या श्राप है। हम में और राजा परीक्षित में कोई अंतर नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित ने पूछा कि जो मिरियमाण है उनका क्या कर्तव्य है। राजा परीक्षित आज से 7वें दिन मरेंगे, तो हम आप सभी की मृत्यु भी 7 दिन में ही होनी है। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति बुरे कर्म करता है। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति धर्म करता है, तो इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति अधर्म करता है। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति पाप करता है, तो इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति पुण्य करता है, सही करता है, गलत करता है, जो करता है 7 दिन में करता है। क्यों? क्योंकि सप्ताह के केवल 7 ही दिन होते हैं, और हम आप सभी की मृत्यु भी इन्हीं 7 दिनों में होनी है। अंतर क्या है? का अंतर बस इतना है कि राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से होगी, और हमारी मृत्यु इन 7 दिनों में काल रूपी अजगर के डसने से होगी। हम में और राजा परीक्षित में ज्यादा अंतर नहीं है। हम आप सभी मिरियमाण हैं। प्रत्येक व्यक्ति क्षण प्रति क्षण मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आपने दूसरों के हित के बारे में सोचा है, और इस संसार में परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई
पाप नहीं है। आपने दूसरों के हित के बारे में सोचा है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म से मृत्यु तक वो केवल अपने बारे में सोचता है और अपने बारे में सोच सोच कर ही मर जाता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। जबकि हमारे साथ होता वही है जो उस परमात्मा की इच्छा होती है। उस परमात्मा की इच्छा के बिना तो वृक्ष की डाली का एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे साथ वही होता है जो भगवान की इच्छा होती है। बस हम व्यर्थ में चिंता में लगे रहते हैं, व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं कि हमारा क्या होगा। एक युवक थे, उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी। अब जब वह सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि सामने यमराज खड़े हुए थे। अब जैसे यमराज को देखा समझ गए कि सामने मृत्यु खड़ी है। वह घबराए, कहने लगे महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा विवाह हुआ है, कुछ समय पहले बालक का जन्म हुआ है, अभी तो माता पिता की सेवा करनी है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ये करना है वो करना है, और आप मुझे लेने के लिए आ गए। यमराज कहने लगे देखो हम कुछ नहीं जानते, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। आज की जो लिस्ट निकली है, हम तो लिस्ट के अनुसार चलते हैं, और आज की लिस्ट में सबसे पहला नाम तुम्हारा है, इसलिए तुम्हें तो जाना पड़ेगा। अब वो युवक घबराया, कहा महाराज अभी कहाँ, मुझ पर थोड़ी सी दया करें, अभी मेरी उम्र ही क्या है। यमराज ने कहा जाना तो पड़ेगा। अब वो समझ गया कि जब यमराज आ चुके हैं, लिस्ट में नाम आ चुका है, तो जाना तो पड़ेगा। लेकिन सोचा थोड़ा सा समय मिल जाता तो उतने समय में मैं अपने परिवार से मिल लेता। अब समय यमराज से कैसे मांगे, तो उसने कहा कि देखिए अब जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी सुबह सुबह चाय पीने की आदत है, इसलिए पहले एक एक कप चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। अब जाना तो है। यमराज को उस पे दया आ गई, का बेचारा अच्छा है, इतने प्रेम से बात कर रहा है और इसकी अंतिम इच्छा है, अंतिम इच्छा सबकी पूरी करनी चाहिए, यदि इसको चाय पीना है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं। का ठीक है। अब उसने चाय बनाई, 2 कप चाय बनाई। अब कलयुगी व्यक्ति था, थोड़ी बुद्धि तो अपनी लगाएगा। अब उसने किया क्या, चाय तो 2 कप बनाई, लेकिन यमराज के कप में नींद की गोली डाल दी, नींद की गोली मिला दी। अब दोनों ने चाय पी, नींद की गोली का असर शुरू हुआ, यमराज वहीं सो गए। यमराज सो इतने में उसने क्या किया, लिस्ट निकाली, देखा उसका नाम सबसे ऊपर था। अब का लिस्ट में तो नाम है पर नीचे लिख दूंगा, थोड़ा समय मिल जाएगा, जब तक ये इतने लोगों को लेकर आएंगे तब तक मैं परिवार वालों से मिल लूंगा। तो उसने ऊपर से नाम मिटाया और लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। अब यमराज उठे, यमराज ने कहा क्षमा करना, अचानक ही नींद लग गई। का कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, जैसा भी लिखा होगा वैसा कर लेते हैं। यमराज को उस पर बड़ी दया आई। यमराज ने कहा देखो मैं जहां भी जाता हूं तो लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं, अशब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन तुम पहले ऐसे व्यक्ति मिले जिसने इतने प्रेम से मुझसे बात की। तुम पहले इंसान हो जिसने इतना सत्कार किया, मुझे चाय भी पिलाई, मेरा इतना सम्मान किया, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर, केवल तुम्हारे लिए, वैसे आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। यमराज कहने लगे लेकिन केवल तुम्हारे लिए मैं जो आज की लिस्ट है
वो ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू करता हूं। अब सबसे नीचे उसका ही नाम था, अब उसे जाना पड़ा। अब जब वो भगवान के पास गया तो भगवान ने उससे एक बहुत अच्छी सीख दी, भगवान ने उससे एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान कहने लगे तू करता वही है जो तू चाहता है। व्यक्ति पूरे जीवन अपने मन की करता रहता है, जो उसे अच्छा लगता है वो वही कार्य करता है। तो भगवान कहने लगे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन तेरे साथ होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए यदि मेरी सलाह मान तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं और फिर होगा वही जो तू चाहता है। बस भगवान को समर्पण भाव चाहिए कि आप सब कुछ भगवान को सौंप दो। लेकिन फिर भी हम व्यर्थ में अपनी चिंता करते रहते हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान जैसे रखे। कहा भगवान का भक्त कौन होता है, भक्त की परिभाषा क्या है? तो कहा जो दुख में भी प्रसन्न रहने लगे वही भगवान का भक्त है, जो दुख में भी प्रसन्न रहे। भगवान को केवल भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, इसके अतिरिक्त भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, एक भक्त ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इस संसार में भगवान केवल अपने भक्त के वश में है, भक्ति के वश में है। भक्ति के वश होकर भगवान ने सबरी के झूठे बेरों को खा लिया। सबरी की बहुत अच्छी कथा आती है, आज हम आप सभी सूक्ष्म रूप में शबरी की कथा को श्रवण करेंगे। कहा सबरी कौन थी तो प्रायः सभी जानते हैं कि भील जाति के एक राजा थे शबर, उनकी पुत्री थी। लेकिन पूर्व जन्म में सबरी एक रानी थी और बहुत सुंदर रानी थी, इतनी सुंदर कि इनकी सुंदरता के चर्चे चारों तरफ थे। बहुत सुंदर रानी थी। जब कुंभ लगा तो कुंभ में ये राजा के साथ पहुंची स्नान करने के लिए। राजा का भी शिविर लगा हुआ था कुंभ में। अब वहां ये देखती है कि बहुत सारे संत महात्मा, क्योंकि कुंभ में तो असंख्य संत महात्मा रहते हैं, कुंभ संत महात्माओं का ही रहता है। अनेक संत महात्मा टोलियों में भगवान का भजन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो इनके मन में बड़ी इच्छा होती कि मैं भी इन संत महात्माओं के साथ बैठकर भगवान का भजन करती। लेकिन रानी थी, राजा से कहने लगी आप मुझे ऐसी आज्ञा दे दें कि कुछ समय के लिए मैं इन संत महात्माओं के साथ बैठकर जैसे ये भजन करते हैं, नृत्य करते हैं, संकीर्तन करते हैं, मैं भी इनके साथ भगवान का नाम ले सकूं, संकीर्तन कर सकूं। राजा ने समझाया रानी आप भजन ऐसे कीजिए, लेकिन आपकी कुछ मर्यादा है, आप रानी हैं, आप ऐसे संत महात्माओं के साथ बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकती, आप शिविर में रहकर ही भगवान का भजन कीजिए। समझाया रानी को, परंतु रानी नहीं मानी। उनके मन में बड़ी इच्छा थी, जब भी वो संत महात्मा की टोलियों को देखती उनके मन में इच्छा जाग जाती कि मुझे भी इनके साथ रहना है, भजन करना है, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना जो बंधन युक्त हो। राजा ने बार बार समझाया, रानी नहीं मानी। और एक दिन उनके मन में अपार इच्छा हुई कि मैं तो संत महात्माओं के साथ बैठकर भजन करूं, लेकिन क्या करें, मर्यादा में बंधी थी। सोचा कि ऐसे जीवन का क्या तात्पर्य कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूं, भगवान का भजन नहीं कर पा रही हूं, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो रानी रात्रि के 3 बजे त्रिवेणी संगम में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ है,
त्रिवेणी संगम में पहुंची और भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब अपने प्राणों को त्यागने लगी, जल समाधि लेने लगी, तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मैं अपने प्राणों को त्याग रही हूं, लेकिन अगले जन्म में मेरी इच्छा है, आप मुझे रानी मत बनाना, मुझे ये पद नहीं चाहिए, मुझे सुंदर भी मत बनाना, मुझे ये सुंदरता भी नहीं चाहिए, हो सके तो आप मुझे अच्छे कुल में जन्म भी मत देना, मुझे ये भी नहीं चाहिए, लेकिन जब मेरा अगला जन्म हो तो आप मुझे ऐसा आशीर्वाद देना, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि आपके चरणों की प्रीति मुझे प्राप्त हो, मैं संत महात्माओं के साथ बैठकर आपका भजन कर सकूं, बस इतनी कृपा करना। और इसी इच्छा के साथ रानी ने त्रिवेणी संगम में जल समाधि ली और वही रानी दूसरे जन्म में भील जाति के राजा शबर की पुत्री के रूप में, शबरी के रूप में जन्म लेती हैं। अब उनकी इच्छा थी कि ऐसी कृपा करना कि मैं किसी बंधन में ना रहूं, निश्चिंत होकर आपका भजन कर सकूं। तो बाल्यकाल से ही शबरी के मन में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी, वो बचपन से ही भगवान का भजन करती थी। जब वह 9-10 वर्ष की हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक पिंजरे में बहुत सारे पशु कैद हैं। अपनी माता से पूछा कि माता, आज हमारे यहाँ इतने सारे पशु आए हैं और वो भी कैद हैं। तो उनकी माता ने कहा, पुत्री कल तुम्हारा विवाह है और तुम्हारे विवाह में इन पशुओं को लाया गया है। कहा, मेरे विवाह में इन पशुओं का क्या करेंगे? तो माता ने कहा कि कल जो बाराती आएंगे, इन पशुओं के द्वारा ही उन बारातियों के स्वागत के लिए भोजन बनाया जाएगा। जैसी सबरी ने सुना वो कांप गई, कहा, मेरे विवाह में इतने सारे जीवों की हत्या होगी, इन्हें अपने प्राण देने पड़ेंगे, इतने सारे पशुओं की हिंसा की जाएगी। शबरी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, जब रात्रि हुई तो पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खोला, सारे पशु भाग गए, लेकिन वह पशु प्रसन्न होकर शबरी को आशीर्वाद देते गए। कहा, शबरी तुम बड़ी दयालु हो, तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जैसे तुमने आज हमें इस पिंजरे के बंधन से मुक्त किया है, वह परमात्मा एक दिन स्वयं आकर तुम्हें इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करेगा। सभी पशुओं ने आशीर्वाद दिया, सभी वहां से चले गए। अब सबरी को भय भी हुआ कि मैंने पशुओं को तो खोल दिया, अब पिताजी दंड देंगे। दूसरे दिन ही विवाह था। सबरी विवाह करना भी नहीं चाहती थी, वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। और माता पिता सबरी का विवाह इसलिए करना चाहते थे क्योंकि सबरी 24 घंटे भगवान के भजन में लगी रहती, तो माता पिता को चिंता भी होती कि शीघ्र ही इसका विवाह कर दे ताकि इसके जीवन में कुछ जिम्मेदारियां आ जाएं। सबरी कोई काम नहीं करती थी, केवल भजन करती थी। सबरी ने जब पशुओं को पिंजरे से मुक्त किया तो वो घबराने लगी कि अब पिताजी दंड देंगे, क्या करूं? तो वह रात्रि में ही अपने घर से भाग गई और भागकर कहां पहुंची? मतंग ऋषि के आश्रम के समक्ष पहुंची। अब मतंग ऋषि के आश्रम में जा भी नहीं सकती थी, सोचा कन्या हूं, ऐसे संत महात्माओं के आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकती। तो उन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम के बगल में थोड़ी सी दूरी पर अपनी एक कुटिया बना ली, उसी कुटिया में रहती, सेवा करती। और सामने आकर सेवा नहीं करती थी। सेवा कैसे करती? तो जहां से संत महात्मा प्रातः काल निकलते वहां पुष्प बिछा देती, झाड़ू लगा देती, फल तोड़कर ले आती, पुष्प तोड़कर ले आती, संत महात्माओं के आश्रमों के सामने रख देती। इस प्रकार से सेवा किया करती थी। देखिए, पहले
सेवक नहीं दिखते थे, सेवा दिखती थी। और आज के समय में सेवक तो बहुत दिखते हैं, परंतु उनके अंदर सेवा नहीं दिखती। वर्तमान समय में, कलयुग में, व्यक्ति जो कुछ भी करता है, यदि धर्म भी करता है तो वो दिखावे के लिए करता है, अच्छा काम भी करता है तो वो दिखावे के लिए करता है, सेवा भी करता है तो मन से भले सेवा भाव रहे या ना रहे, परंतु दिखावे के लिए करता है। पहले के समय में व्यक्ति हृदय से करता था। सबरी कभी सामने नहीं आती, लेकिन वह पूरी सेवा करती। संत महात्माओं को लगा कि जब हम उठते हैं तो सड़क पर फूल बिक जाते हैं, कोई पुष्प लाकर रख देता है, फल लाकर रख देता है, आखिर इतनी सेवा करता कौन है? सभी को बड़ा आश्चर्य होता। तो एक दिन संत महात्मा सोए नहीं, सबरी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सेवा करती थी। सभी जागते रहे कि देखें तो आखिर है कौन। तभी शबरी पुष्प रखने के लिए आई। संत महात्माओं ने देख लिया, उस समय उनकी आयु बहुत कम थी। शबरी को लेकर मतंग ऋषि के समक्ष पहुंचे। कहा, महाराज यही वो कन्या है जो छुप छुप कर हमारी सेवा करती है। मतंग ऋषि ने शबरी से पूछा, पुत्री तुम कौन हो? तुम मेरी पुत्री के समान हो, इसलिए तुम घबराओ मत, निश्चिंत होकर बताओ तुम यहाँ छुप छुप कर क्यों रहती हो और कौन हो? शबरी ने कहा, महाराज मैं भील जाति के राजा शबर की पुत्री हूँ और मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती है कि मैं आप जैसे संत महात्माओं की सेवा करूं, आपके साथ बैठकर भगवान का भजन करूं, भगवान का संकीर्तन करूं। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री आज से तुम मेरे साथ इसी आश्रम में रहोगी। सबरी बड़े आनंद से मतंग ऋषि के साथ रहने लगी, उनकी सेवा करती। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन मतंग ऋषि का जब अंत समय आया तो उस समय सभी संत महात्मा एकत्रित हो गए। सबरी पुष्प तोड़ने के लिए गई थी। जब आई देखा भीड़ लगी हुई है, इतने सारे संत महात्मा एकत्रित हैं। सबरी ने मतंग ऋषि से पूछा कि गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं? आज इतने सारे संत महात्मा आए हुए हैं। मतंग ऋषि कहने लगे, पुत्री आज मैं जीवन की अंतिम यात्रा पर जा रहा हूँ। शबरी उस समय बालिका थी, उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था। वह कहने लगी, गुरुजी आप इस यात्रा से कब तक वापस आएंगे? मतंग ऋषि कहने लगे, पुत्री ये ऐसी यात्रा है, जीवन की अंतिम यात्रा है। यहाँ जो एक बार जाता है वो यहाँ से वापस नहीं आता, इसलिए अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सबरी जोर जोर से रुदन करने लगी। कहा, महाराज यदि आप चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगी? फिर मेरा कौन है? कहा, पुत्री तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, इसलिए तुम रुदन मत करो, चिंता मत करो। भली मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सच्चे हृदय से सेवा की है, इसलिए एक दिन जिस परमात्मा का, जिस राम का तुम सदैव भजन करती हो, वह राम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे समक्ष आएंगे। और ऐसा कहकर मतंग ऋषि का देहांत हो गया। उन्होंने भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए समाधि ले ली और तभी सबरी प्रसन्न हो गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था और गुरु का वाक्य हमेशा सत्य होता है। सबरी ने कहा, गुरुजी ने कहा कि भगवान राम आएंगे। अब गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि राम कब आएंगे, परंतु गुरुजी की बात पर विश्वास था कि भगवान राम अवश्य आएंगे। सबरी अगले दिन से ही, जिस दिन मतंग ऋषि का देहांत हुआ, उसके अगले दिन से ही वह तैयारी में लग गई कि गुरुजी ने कहा राम आएंगे और वो तो कभी भी आ सकते हैं, तो वो प्रतिदिन तैयारी करती। सबरी ने बाल्य अवस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक भगवान की प्रतीक्षा की।
वह बाल्यकाल से ही, जब से गुरुजी का देहांत हुआ, प्रतिदिन भगवान की स्वागत के लिए तैयारियां करती। अपनी कुटिया में आने जाने के जितने भी रास्ते थे सभी पर पुष्प बिछा देती कि कहीं ऐसा ना हो भगवान राम को कोई कांटा चुभ जाए। सूर्योदय से पहले जाती, फल लेकर आती कि भगवान यदि मेरे यहाँ आ गए तो मैं उन्हें खिलाऊंगी क्या, तो फल लेकर आती। सूर्य उदय से पहले ही आ जाती कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आ जाए और मैं उन्हें ना मिलूं ना दिखूं तो वो यहाँ से चले जाए। कभी कुटिया के अंदर बैठती तो मन में भाव होता कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बाहर से चले जाए। तुरंत कुटिया के बाहर आकर बैठ जाती और भगवान की प्रतीक्षा करती। कहा भगवान परीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। दो मित्र थे, दोनों को भगवान को प्राप्त करना था। दोनों भगवान की तपस्या के लिए जंगल आए। का भगवान की तपस्या करते हैं, क्योंकि सुना था कि तपस्या करते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तभी नारद जी वहां आए, नारद जी मिल गए। दोनों मित्रों ने देखा कि नारद जी आ गए हैं और नारद जी भगवान से मिलते रहते हैं। कहा नारद जी आप तो भगवान के बड़े नजदीकी हैं, आपका तो भगवान से मिलना होता रहता है, तो जरा भगवान से पूछकर बताइए ना वो हमें कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी पहुंचे। कहा प्रभु दो बालक आपकी तपस्या करना चाहते हैं और उनका प्रश्न है कि आप उन्हें दर्शन कब दोगे। भगवान ने कहा उनसे कहो कि वो जो वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे मेरी तपस्या कर रहे हैं, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक जब वो मेरी तपस्या करेंगे तब मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद जी ने आकर बताया दोनों बालकों को कि भगवान ने कहा है जिस वृक्ष के नीचे तुम हो, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। अब वो वृक्ष भी इमली का था। अब एक बालक तो ये देखकर ही बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। कहा इस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे भगवान को प्राप्त नहीं करना। वो वहां से भाग गया। लेकिन जो दूसरा बालक था उसने जब सुना तो वह नृत्य करने लगा, नाचने लगा। कहा भगवान मुझे दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा कि शायद इसने ध्यान से नहीं सुना। नारद जी ने उससे कहा कि भैया मैंने कहा इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, तब भगवान दर्शन देंगे। तुमने ध्यान से नहीं सुना, तुम्हारा मित्र तो भाग गया। वो बालक कहने लगा महाराज ये मुझे नहीं पता कि भगवान कितने जन्म में दर्शन देंगे, मुझे गिनती से कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भगवान ने ये तो कहा कि मुझे दर्शन देंगे, इसलिए मैं नृत्य कर रहा हूँ। इतने में ही भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान प्रकट हुए तो नारद जी कहने लगे प्रभु आप तो मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने क्या किया। कहा प्रभु आपने अभी कहा था कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक इन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप प्रकट होगे, और आप अभी प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे नारद जी मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तक तपस्या करने के बाद मैं दर्शन दूंगा। कहा प्रभु आप प्रकट क्यों हुए। भगवान कहने लगे अभी मैं इस भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं आया हूं, अभी तो मैं इसके दर्शन लेने के लिए आया हूं कि जिसके मन में मेरे प्रति इतनी अपार श्रद्धा हो, इतना अपार प्रेम हो, ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए भगवान स्वयं आते हैं। तो कहा भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, प्रतीक्षा से मिलते हैं। सबरी ने पूरे जीवन भगवान की प्रतीक्षा की।
वह प्रतिदिन इसी भाव के साथ उठती कि भगवान श्री रामचंद्र मेरे कुटिया में, मेरे यहाँ मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। किसी भक्त का बहुत सुंदर भाव है, हो राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंग ना सजाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर तालियां बजाइए, जय हो। अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। ओ मैं तो पले पले डगरे निहारूंगी। हो मैं तो पल पल डगर निहारूंगी। ओ मैं तो पल पल डगरे निहारूंगी। देखिए आप लोग तालियां बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हो, जबकि बार बार कहा जाता है दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियां बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। अच्छा आप ये बताइए, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि भगवान आएंगे? बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या में तो भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है? का अब हमें अपने हृदय में भगवान राम को विराजमान करना है। और भगवान हमारे हृदय में कैसे विराजमान होंगे? जब हम अपने मुख से भगवान का नाम लेंगे। अच्छा ये बताइए, भगवान को कौन कौन बुलाना चाहता है? किस किस के मन में इच्छा है कि भगवान उनके यहाँ आए? जिसके मन में इच्छा है अपने पूरे पूरे हाथ उठाइए, दोनों हाथ में उठा।
शर्माइए मत, पूरे पूरे हाथ उठाइए, पूरे पूरे। जो हाथ नहीं उठाएगा सबरी का पूरा जीवन व्यतीत हो गया। बाल्य अवस्था से लेकर वृद्धावस्था हो गई, सबरी वृद्ध हो गई। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक दिन कृपा की और भगवान सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ सबरी की कुटिया में पधारे और सबरी को दर्शन दिया। भगवान ने भक्ति के वश होकर सबरी के झूठे बेरों को खा लिया। सबरी ने भगवान को झूठे बेर खिलाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान को बेर खिलाऊं, उनमें से कोई बेर खट्टा निकल जाए। इसलिए वह चख कर पहले बेर चखती, उसके बाद जो खट्टा होता उसे फेंक देती और जो मीठा होता वो भगवान के लिए रख लेती। भगवान को झूठे बेर खिलाए, लेकिन भगवान ने उन झूठे बेरों को खा लिया, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर, जब भगवान शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए गए, तो दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, भोजन बनवाए। भगवान से कहा प्रभु आओ और भोजन करो। भगवान कहने लगे दुर्योधन, व्यक्ति भोजन 2 स्थिति में करता है, या तो अभाव में करता है या फिर प्रभाव में करता है। व्यक्ति किसी के यहाँ भी भोजन 2 कारणों से करता है, 2 स्थिति से करता है, या तो अभाव में या फिर प्रभाव में। यदि हमारे पास भोजन का अभाव है तो हम किसी के यहाँ भोजन कर लेंगे, अभाव में करता है, या फिर किसी के प्रभाव में, किसी का हम पर इतना प्रभाव रहता है कि हम उसके यहाँ भोजन करते हैं। लेकिन दुर्योधन, ये दोनों स्थिति यहाँ नहीं है। मेरे पास अभाव कुछ है नहीं और तुमने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हारा मुझ पर कोई प्रभाव हो कि मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूं। तो भक्त कहते हैं प्रभु, व्यक्ति अभाव में पाता है या प्रभाव में पाता है? अभाव आपके पास है नहीं और हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आप पर प्रभाव जमा सके, तो फिर आप हमारे यहाँ भोजन कैसे करेंगे? तो भगवान कहते हैं, ना मैं अभाव में पाता हूँ ना मैं किसी के प्रभाव में पाता हूँ, मैं अपने भक्त के भाव में पाता हूँ। मेरा भक्त मुझे भाव से जो खिलाता है मैं वो खाता हूँ। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं किया। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को छोड़कर भगवान विदुर जी के घर में पहुंचे। विदुर जी बाहर गए हुए थे, केवल विदुरानी जी अंदर थी। भगवान जैसे पहुंचे, भगवान कुटिया के समक्ष गए, आवाज लगाई। विदुरानी जी ने जैसी आवाज सुनी कि कोई आया है, तुरंत कुटिया से बाहर निकली। जैसे भगवान को देखा, भगवान को देखकर वह मोहित हो गई। भगवान के स्वरूप को देखा। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नैनम मधुरम हसितम मधुरम, गमनम मधुरम हृदयम मधुरम, मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। भगवान के स्वरूप को देखकर विदुरानी जी मोहित हो गई, सब कुछ भूल गई। अब जिसके यहाँ साक्षात भगवान आ जाए उसकी स्थिति क्या होगी?
और वो भी बिना बताए अचानक विदुरानी जी खड़ी की खड़ी रह गई, वृक्ष के समान स्थिर हो गई। तभी भगवान ने आवाज दी, भगवान ने कहा चाची अंदर नहीं बुलाओगी? तुरंत विदुरानी जी कहने लगी प्रभु आइए। पटा उठाया, पूरी कुटिया में भगवान को बिठाने लगी। कभी कहती प्रभु यहां बैठ जाइए, फिर कहने लगी नहीं प्रभु यहां आपको धूप लगेगी, आप यहां बैठ जाइए। विदुरानी जी पटा लेकर पूरी कुटिया में भगवान को नचा रही है। जो परमात्मा सारे जगत को नचाता है, आज वो विदुरानी जी के पीछे पीछे नाच रहा है। भगवान ने पटा लिया और भगवान बैठ गए। अब विदुरानी जी भगवान को देखती रही, देखती रही, देखती रही, सब कुछ भूल गई, बेसुध हो गई। तभी भगवान ने कहा चाची कुछ खिलाओगी नहीं? विदुरानी जी कहने लगी प्रभु अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। विदुर जी फल लाकर रखते थे कि कभी भगवान आ जाए तो भगवान को फल खिला देना। तुरंत अंदर गई, भगवान के लिए फल लेकर आई। विदुरानी जी ने केला लिया और वह भगवान के उस स्वरूप को देखकर इतनी मोहित हो गई कि वह सब कुछ भूल गई। उन्होंने केला तो ले लिया, परंतु केले को छील कर जो अंदर का फल था वो फल फेंक देती और जो छिलका था वो भगवान को खिलाती। भगवान भी उन छिलकों को खा रहे हैं। देखिए बड़ी बात ये नहीं थी कि विदुरानी जी भूल गई कि मैं भगवान को छिलका खिला रही हूँ, क्योंकि जिसके सामने भगवान आ जाए वो विदुरानी जी नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, यदि हम आप सभी भी होंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे। जिसके सामने साक्षात परमात्मा बैठा हो उसकी ये स्थिति होना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विदुरानी जी भूल गई कि मैं छिलका खिला रही हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहा फिर बड़ी बात क्या है? कहा बड़ी बात ये है कि विदुरानी जी के भाव को देखकर, उनके प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भूल गए कि मैं छिलका खा रहा हूं। भगवान छिलका खाने लगे। भगवान ने उन केलों के छिलकों को खाया। तभी वहां पर विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा कि विदुरानी जी अंदर का फल फेंक रही है, छिलका भगवान को खिला रही है। वह चिल्लाए, कहा अरे बावरी हो गई है, भगवान को छिलका खिला रही है। कहा प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। विदुरानी जी से कहा कि भगवान को फल खिलाओ। विदुर जी ने भगवान को जब फल खिलाया तो भगवान कहने लगे कि जो स्वाद अभी इन छिलकों में था अब वो स्वाद इन फल में नहीं है। भगवान कुछ समय रुके और फिर वहां पर विदुरानी जी पर कृपा करके वहां से चले गए। कहने का तात्पर्य भगवान केवल अपनी भक्ति के वश में है। केवल भगवान भक्त के भाव पर प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा करते हैं। ना भगवान धन से मिलते, ना मेहनत से मिलते, ना भगवान ज्ञान से मिलते। क्योंकि यदि भगवान ज्ञान से मिलते तो विद्वानों के घर होते, यदि भगवान मेहनत से मिलते तो मजदूरों के घर होते, यदि भगवान ज्ञान से मिलते तो विद्वानों के घर होते, धन से मिलते धनवानों के घर होते। परंतु भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों के घर मिलते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों के घर में वास करते हैं। भगवान को बस समर्पण चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, व्यक्ति पूरे जीवन अपने बारे में सोचता रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, लेकिन आपको तो इतना कम समय मिला, मात्र 7 दिन का समय, उसमें भी आपने लोकहित के बारे में सोचा। व्यक्ति जब बाल्यावस्था में रहता है, जब बचपन रहता है तो व्यक्ति सोचता है अभी तो जवानी बाकी है, बुढ़ापा बाकी है, जवानी और बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। बचपन में कौन भगवान का भजन करता है? बचपन खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। जब जवानी आती है तो फिर व्यक्ति सोचता है अभी तो बुढ़ापा बाकी है, बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे।
जवानी धन की हाय हाय में कुटुंब के भरण पोषण में व्यतीत कर देते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो फिर हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करते, हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। लेकिन मृत्यु की पहले से तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो अंत समय में आपको पछताना पड़ता है। कहा जैसे हम यदि 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं, क्या क्या ले जाना है, कहां से जाना है, कितने दिन रुकना है, कैसे आना है। 2 दिन के लिए भी यदि आप कहीं जाते हैं तो उसकी तैयारी 8 दिन पहले से करते हैं कि हमें 2 दिन के लिए वहां जाना है। लेकिन आपने विचार किया कि जहां जाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, वहां की हमने कोई तैयारी की भी या नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मरने की भी तैयारी करो। का मरने की भी कोई तैयारी की जाती है? का हाँ, बिल्कुल की जाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक होते हैं तीव्र बुद्धि वाले और एक होते हैं कम बुद्धि वाले। अब क्या होता है, जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो मान लीजिए 1 महीने की छुट्टी मिली, तो उन सभी को थोड़ा सा कार्य दिया जाता है कि आप 1 महीने की छुट्टी मिली है, उसमें अपना ये काम करके लाना। फिर जब अगली कक्षा में बैठोगे तब आपकी पढ़ाई फिर से शुरू की जाएगी। तो वह थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों को काम देते हैं और एक समान काम देते हैं पूरी क्लास को। अब जो तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, तो कहा जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो जो पहले वाले 15 दिन होंगे प्रारंभिक दिन, उन 15 दिन में वो अपना काम पूरा कर लेंगे। जितना टीचर ने दिया है वो सब पढ़ लेंगे 15 दिन में, और बचे हुए 15 दिन में फिर वो आराम से मौज मस्ती से रहते हैं, आनंद से रहते हैं, निश्चिंत होकर। और जो कम बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, का यदि मान लीजिए 30 दिन की छुट्टी मिली, तो महीने के 29 दिन में जो कम बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वो कहा नानी के यहाँ जाएंगे, बुआ के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ जाएंगे, दीदी के यहाँ जाएंगे, भैया के यहाँ जाएंगे। इस प्रकार वो महीने के 29 दिन घूमने फिरने में व्यतीत कर देंगे। अब आ गया 30वां दिन। अब 30वां दिन आता है तो उन्हें याद आता है कि हमें कुछ मिला था। अब वो कॉपी खोल कर देखते हैं कि मिला क्या था। अब एक दिन में कुछ हो नहीं सकता और अगले दिन स्कूल भी जाना है, तो क्या करते हैं कि जब वो कक्षा में जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहां शिक्षक की नजर ही ना पड़ पाए, घंटी बज जाए परंतु हमारा नंबर ना आ पाए, सबसे पीछे जाकर बैठ जाएंगे, नजर झुका लेंगे कि ताकि शिक्षक हमें देखे ही ना। और जब तक हमारा नंबर आए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु घंटी बज जाए। लेकिन जो तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, का वो सबसे आगे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर नहीं रहता। छुपते कौन है, डर किसके अंदर रहता है, कहा जिनका काम पूरा नहीं होता, और जिनका काम पूरा होता है वो आगे बैठते हैं। तो वैसे ही महापुरुष कहते हैं मरने से सब जग डरे पर मेरे मन आनंद। मरने से सारी दुनिया डरती है पर मेरे मन में इस बात की प्रसन्नता है, आनंद है कि कब मरहूं कब भेंटहूं पूरन परमानंद, कब मरूं और कब उस परमात्मा से मिलूं। तो मरने की भी तैयारी करनी चाहिए। हम आप सभी भी छुट्टियों पर आए हैं, कोई 100 साल की, कोई 80 साल, कोई 60 साल, कोई 40 साल। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो बचपन से ही भगवान का भजन करे, थोड़ा थोड़ा बचपन से ही पूजा पाठ करे, ताकि अंत समय में उसे पछताना ना पड़े। और कम बुद्धि वाले
का वो बचपन रहता है तो सोचते हैं जवानी में करेंगे, जवानी आती तो सोचते हैं बुढ़ापे में करेंगे, पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन हम भगवान का भजन नहीं कर पाते। और इस संसार में अटल सत्य कुछ है तो वो व्यक्ति की मृत्यु है। का जो अनिश्चित है वो व्यक्ति का जीवन है, और जो निश्चित है वो व्यक्ति की मृत्यु है, जो एक दिन सबकी होनी है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करते हुए, इस सत्य को मानते हुए व्यक्ति को जीवन में इतना भजन तो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे भजन करें, लेकिन जीवन में भजन का इतना अभ्यास करके रखें कि जब आपका अंत समय आए तो आपको इस संसार का नहीं बल्कि भगवान का स्मरण हो। इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं कि राजन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और अब इस प्रश्न के उत्तर में हम आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। और यहाँ से फिर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण कराते हैं। अब आइए, आज की कथा का यही विश्राम होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हर हर महादेव। समुपस्थित भगवत कथा रस के ऋषिक श्रद्धालु भक्तगण, भक्तिमती माताएं, व्यास मंच पर आसीन वाल विदुषी सुश्री वैष्णवी गोस्वामी जी, जिनकी अमृतमयी वाणी से हम सभी विगत 2 दिनों से और आज तृतीय दिवस में भगवान की दिव्य आनंद को प्रदान करने वाली जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप कहा जाता है, शब्दमय स्वरूप कहा जाता है, अक्षरमय स्वरूप कहा जाता है। व्यास जी महाराज जिस श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा बतलाते हुए कहते हैं, निगम कल्प तरुगलितम फलम सुगमुखादमृत द्रव संयुतम। ध्यान से समझना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है? तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि निगम कल्प तरुगलितम फलम सुगमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर रहो रसिका भुवि भावुका। कहा श्रीमद् भागवत महापुराण कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा फल है? जिसे सुखदेव रूपी तोते ने जूठा किया है। वृक्ष में बहुत सारे फल होते हैं, परंतु अगर किसी फल को कोई तोता जूठा कर दे तो हमारी ऐसी मान्यता है वह फल अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस भागवत रूपी फल को सुखदेव रूपी तोते ने जूठा किया है। और कैसा फल है? कहा मुहुर रहो ऋषिका भुवि भावुका। इस फल में ना तो गुठली है और ना छिलका है। प्रायः हम जिन फलों को खाते हैं किसी ना किसी फल में गुठली निकलती है, किसी फल में छिलका निकलता है। फल खाते हैं तो कुछ ना कुछ फल का अंश हमें छोड़ना पड़ता है, परंतु भागवत रूपी एक ऐसा फल है, इसमें त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मुहुर रहो रसिका भुवि भावुका, केवल रस ही रस है। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जिन्होंने जन्म से पहले ही माया के जो अधिपति हैं उनसे इस प्रकार का वचन ले लिया है। आज कथा में हमने श्रवण किया, सुखदेव जी ने पहले ही माया के अधिपति श्री हरि नारायण से यह वचन लिया है कि इस जगत में तो मैं रहूंगा, परंतु मेरी माया का आपकी माया का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और प्रमुख प्रथम श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित भी कोई सामान्य नहीं है। प्रत्येक जीव को भगवान के दर्शन कब हुए? जन्म के बाद में। पहले जन्म लिया और फिर भगवान के दर्शन हुए, परंतु जो श्री सुखदेव जो परीक्षित जी हैं जन्म से पहले ही वो भगवान के दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से कल से श्री सुखदेव जी महाराज और महाराज परीक्षित का संवाद प्रारंभ होगा। 3 दिन आज कथा के विश्राम की ओर हैं और कल श्रीमद् भागवत महापुराण के 4 दिन पूरे हो जाएंगे। अभी तक जो गिनती चल रही थी वो सीधी चल रही थी,
परंतु जो कल से गिनती प्रारंभ होगी वह उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी। कहने का तात्पर्य आज 3 दिन हुए हैं और 4 दिन बचे हैं। बीते हुए दिन कम हैं और बचे हुए दिन ज्यादा हैं, परंतु कल से क्या होगा, बीते हुए दिन ज्यादा हो जाएंगे और बचे हुए दिन कम रह जाएंगे। एक यात्रा हम लोग कर रहे थे, अभी क्या था, घाट था, ऊपर चढ़ रहे थे, परंतु कल से क्या हो जाएगा, उतार प्रारंभ हो जाएगा। अभी चढ़ने वाला घाट था, परंतु कल से उतरने वाला घाट प्रारंभ होगा। चढ़ने वाले घाट में समय लगता है, परंतु उतरने वाले घाट में समय नहीं लगता। और भागवत का असली जो आनंद है, भागवत महापुराण का असली जो आनंद है, वो कल से ही प्रारंभ होता है। क्योंकि कल कथा का चतुर्थ दिवस तो है ही, परंतु नियम पूर्वक कथा के चतुर्थ दिवस में भगवान श्री कृष्ण के जन्म तक की कथा होती है। और जब आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा तक आप कल श्रवण करेंगे, तो शेष जो 3 दिन रहेंगे, उन 3 दिनों में केवल कृष्ण कथा होगी। अभी तक हम राजा महाराजाओं की कथा श्रवण कर रहे थे, परंतु कल से जिनके बारे में 18,000 श्लोक लिखे हुए हैं, जिनके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा लिखी हुई है, उनकी लीलाओं का हम कल से व्यास मंच पर आसीन देवी जी की अमृतमयी वाणी से कथा को श्रवण करेंगे। तो इन शेष 4 दिनों में भी आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज भी सभी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर पधारे हुए हैं। मैं समस्त यजमान परिवार की ओर से, यह जो कथा चल रही है बमनौटिया परिवार की ओर से चल रही है, यजमान परिवार की ओर से यहाँ पर पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का आत्मीय वंदन है। और उनके ही द्वारा आपसे निवेदन भी है कि इन शेष 4 दिनों में भी आप स्वयं भी पधारिए, दूसरे लोगों को भी कथा श्रवण करने के लिए प्रेरित करिए। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही बस यही है। आज बड़ी ही मार्मिक कथा को हमने श्रवण किया है। परीक्षित जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य सेयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मरणासन है, जिसकी मृत्यु पास में है, उसका क्या कर्तव्य है। और सज्जनों, हम सभी मरणासन हैं, हम सभी म्रियमाण हैं, और हमारे जीवन में केवल हमें 2 चीजें मिली हैं। ध्यान से समझ लीजिए, बस फिर 2 मिनट के बाद आरती प्रारंभ होगी। हमारे पूरे जीवन में केवल हमें 2 चीजें मिली हैं, एक दिन मिला है और एक रात मिली है। और प्रत्येक व्यक्ति रात किस चीज में गुजारता है, सोने में गुजारता है। रात बिताई सोए कर और दिवस बितायो खाए। रात्रि व्यक्ति की सोने में निकलती है और दिन परिवार के भरण पोषण में। मतलब अगर आप 80 साल तक जिए तो 40 साल तक तो आप केवल सोते ही रहे। अभी तक हम क्या सोच रहे थे कि हमारी उम्र, हमारी आयु 80 साल तक की थी, 100 साल तक की थी, 60 साल तक की थी, परंतु यथार्थ यही है कि आप आपकी आयु की आधी आयु, आपके जीवन के समय का आधा समय तो केवल सोने में निकालते हैं और आधा समय परिवार के भरण पोषण में निकल जाता है। कहा रात बिताई सोए कर दिवस बितायो खाए, पर तुलसी जन्म अमोल को और कौड़ी बदले जाए। यह जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है। भगवान की बड़ी हम पर अहेतु कृपा है। जब भगवान की अहेतु कृपा होती है तो जीव को मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, और जब मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, यह मनुष्य शरीर एक ऐसा साधन है सज्जनों कि साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर आकर खड़े हुए हैं। जितना जो कुछ हमको करना था सब कुछ कर लिया, बिल्कुल मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हुए हैं। और अगर मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हैं तो इस जीवन का पूर्णता हमें लाभ लेना है। और इस जीवन का सबसे सही लाभ क्या है, तो वो यही है कि जीवन के रहते हुए हम भगवान का भजन करें, भगवत कथा श्रवण करें। मनुष्य शरीर को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी भोग योनि हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में वे जन्मे हुए हैं, परंतु जो मनुष्य योनि है ये भोग योनि नहीं है, ये कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यह कर्म योनि है और इसमें हमारा सबसे अच्छा कर्म यही है कि हम सांसारिक कृत्यों को करते हुए भी जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय ऐसा निकालें जिस समय में हम भगवान का स्मरण करें, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें। समय समय पर आपके क्षेत्र में तो इस समय बिल्कुल प्रत्येक गांव में भगवत कथा चलती रहती है और प्रत्येक वर्ष का यही रहता है। बड़ा सुंदर यह क्षेत्र है।
हम लोग भी तीसरे वर्ष आपके क्षेत्र में कथा श्रवण कराने के लिए देवी जी आई हुई हैं। सर्वप्रथम ग्राम पथौड़ी की पावनमयी भूमि में कथा हुई थी और फिर वहां से भी 2-3 कथा हुई उस साल। पिछले वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में दिसंबर से प्रारंभ हुई थी। इस वर्ष फिर पुनः हम लोग आपके यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए, जो भी कुछ भगवान की कृपा है देवी जी के ऊपर, आपको भगवत भजन भगवत कथा श्रवण करा रही हैं। तो प्रायः यही कहना है कि आप सभी लोगों का जो क्षेत्र है बड़ा ही धर्ममय क्षेत्र है और ऐसा होना भी चाहिए। भगवान ने अगर हमें सामर्थ्य दिया है, भगवान ने हमें सद्बुद्धि दी है, भगवान ने हमें संपत्ति दी है, तो निश्चित रूप से वर्ष में और प्राय ऐसा होता ही है, प्रत्येक गांव में एक ना एक आयोजन किसी ना किसी कथा के रूप में आप लोग संपादित करते हैं और उसमें प्रत्येक ग्राम के लोग आकर सम्मिलित होते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर सभी लोग पधारे हुए हैं। पथौड़ी से आए हैं, रैसलपुर से हमारे दादाजी आए हैं, पांजरा से हमारे भाई साहब आए हैं, प्रायः जिनको मैं चेहरे से पहचानता हूं, प्रायः और भी ग्राम से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। फिर पुनः आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का बमनौटिया परिवार की ओर से आत्मीय वंदन। आज की तृतीय दिवस की कथा का यहीं पर मंगलमय विश्राम। आइए सभी यथास्थान खड़े होंगे, भगवान की विश्राम आरती में सम्मिलित होंगे। तत्पश्चात सभी लोग प्रसाद लेते हुए, और जिन्हें भी फिर व्यासपीठ को प्रणाम करना रहेगा, जो भी हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं समस्त ग्रामों से, आरती के बाद एक एक करके मंच पर पधारेंगे, व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे और देवी जी से आशीर्वाद लेंगे। एक एक करके सभी लोग आरती में सम्मिलित हों। आरती की थाली थोड़ी देर आरती करते हुए दूसरे लोगों को भी आरती की थाली आप प्रदान करें। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है, बड़े धूमधाम से हम सभी जन्म महोत्सव मनाएंगे और कल सभी को कुछ ना कुछ प्रसादी के रूप में भगवान को लेकर आना है अर्पित करने के लिए। प्रायः यहाँ पर तो सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, यजमान परिवार की ओर से सारी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर संपादित की जा रही हैं, परंतु जब हम भगवत कथा में जाएं तो भले कुछ नहीं तो केवल एक पुष्प लेकर जाएं, परंतु भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो कल भगवान का जन्म है, आप स्वयं भी पधारिए और दूसरे लोगों को भी लेकर आइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा युष प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है प्रभु दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा प्रभु सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार प्रभु भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी उतारी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति हरि बोल। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मैया आमर कंठे वाली तुम हो भोली भाली,
कमल का फूल। सबको देती रिद्धि सिद्धि, सबको देती रिद्धि सिद्धि, हमें दई क्यों भूल मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं माती और तात मैया। नहीं हमारा कुटुंब कबीला, नहीं बात और का। हम तो आए शरण तुम्हारी, हम तो आए शरण तुम्हारी, शरण पड़ेगी लाज मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घड़ा कर, अभिमानी का मान घटा कर, होती नाम निशान मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, और वाह चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। लाख अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, और वाह भुजाधारी तुम हो भोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। झारखंडी स्थान तुम्हारा, धुई धारा के पार। झारखंड स्थान तुम्हारा, धोधारा के पास। जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, शिव शंकर करे तपस्या, उच्च शिखर कैलाश मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, नर्मदा चार भुजाधारी तुम हो भोली भाली। कागज की एक नाव बनाकर छोड़ी सागर पार। कागज की एक नाव बनाकर छोड़ी सागर पार। कागज की एक नाव बनाई, छोड़ी सागर पार। कागज की एक नाव बनाकर छोड़ी सागर पार। पापी घर में सबई उतर गए, पापी घर में सबई उतर गए, हो रही जय जयकार मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, नर्मदा भुजाधारी तुम हो भोली भाली। लाल चुनरिया अंग विराजी, केशर तिलक लगाए मैया। लाल चुनरिया अंग विराजे, केसर तिलक लगाए। आड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी, आड़ी टेढ़ी गली तुम्हारी, हमसे चलो न जाए मैया। अमर कंठे वारी तुम हो भोली भाली, और वाह भुजाधारी तुम हो भोली भाली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भवानी शरणं नमामि। मंदाल माला चकुल पाल काय, कृपाल माला त्रिशेखराय। दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेदाय त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि राम 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 हरि हरि। हरे कृष्ण 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 हरि हरि। हरे राम
नटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस गए नैना, आजा गोपाल तरस गई नैना, आजा गोपाल तरस गए नैना, तरस गई नैना, तरस गई नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना, तरस गई नैना, बरस गई नैना, तरस गए नैना, बरस गए नैना। आजा नंदलाल तरस रही नैना, आजा नंदलाल तरस गए नैना, आजा नंदलाल तरस गई नैना। जले निशीतलीकरणं महापुष्पे देवादिवन्दनं महामन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सञ्जतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रशय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महेशमि कामान् कामकामाय मह्यं। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याय ईशात् सर्वभौमः शर्वायुघन्तादा प्रार्धाता पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तत्सवेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशन् गिरे आवीक्षतस्य कामा प्रेरविश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वदक्षक्षरोत् विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत् विश्वतस्पातो सम्भाव्यां दमति सम्पत्तिर्द्यावा भूमिजन्यन् देवेकाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर सांगाय शबरिवाराय साउधाय शक्तिकाय सवानभाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी पुष्पांजलि अर्पित करें और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक एक प्रदक्षिणा एक एक परिक्रमा करें। अपने ही स्थान पर भगवान को प्रणाम करें और यथा स्थान विराजमान हो। यानि कानि च पापानि जन्मांतरी कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। आवाहं न जानामि तवार्चनम् पूजाम शैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना विश्व हो। का कल्याण गौ हो। माता की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। सभी श्रद्धालु भक्तगण यथास्थान विराजमान हो। हमारे जो यजमान है वह मंच पर पधार कर व्यासपीठ को प्रणाम करें, प्रसादी लें। प्रसाद का तसला दे देना। एवं आज कथा में जो हमारे अतिथिगण पधारे हुए हैं, दूसरे ग्राम से सभी श्रद्धालु भक्तगण पधारे हुए हैं। रैसलपुर से हमारे झलिया जी पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है मंच पर ही पधार कर व्यासपीठ को प्रणाम करेंगे एवं प्रसाद लेंगे। पथौड़ी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के जो मुख्य यजमान थे, सर्वप्रथम जो पहली कथा हुई थी हमारे राजा भैया, आप भी मंच पर ही पधार कर व्यासपीठ को प्रणाम करें, देवी जी से प्रसाद लें। पथौड़ी से ही हमारे महेश भैया पधारे हुए हैं, आप भी। प्रायः जरूरी नहीं है कि जिनका नाम लिया है बस उन्हीं लोगों को आना है। जो भी हमारे सभी श्रद्धालु भक्तगण दूसरे ग्राम से पधारे हुए हैं, हमारे यजमान परिवार के जो रिश्ते नातेदार हैं, स्वजातीय बंधु हैं, सभी जिन्हें भी व्यासपीठ को प्रणाम करना है वो सभी क्रमशः पधारें, व्यासपीठ को प्रणाम करें, प्रसादी लें। जो भी हमारे दूसरे ग्रामों से सज्जन वृंद पधारे हुए हैं,
सभी व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित हैं, निसंकोच आप आ सकते हैं। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए, देवी जी से आशीर्वाद लेते हुए, प्रसादी लेते हुए अपने प्रकोष्ठ को पधारें और कल फिर पुनः आप सभी ऐसे ही अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जो भी व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहते हैं वो निसंकोच व्यासपीठ पर आ सकते हैं और सभी पधारें, प्रणाम करें और प्रसादी लें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। अरे शाम सवेरे जप ले बंदे हरि की माला हरि नाम की। हाँ जी शाम सवेरे जप ले बंदे होई की माला हरि नाम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम। ओ सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम। शाम सवेरे जप ले वंदे, शाम सवेरे जप ले वंदे, शाम सवेरे जप ले वंदे। एक माला हरि नाम की, राधा जी के श्याम के। सीता जी के राम के, राधा जी के श्याम की। सीता जी के श्याम, सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे। अरे एक बार जो रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे। बात सुनाओ किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम की। बात सुनाओ किस नाम की, राधा तो बनी है बस श्याम। शाम सवेरे जप ले वंदे, शाम सवेरे जप ले वंदे। एक माला हरि नाम की, सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम। भैया सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। एक माला श्री मात जानकी से हनुमत ने पाई। एक माला श्री मात जानकी से हनुमत ने पाई। तोड़ तोड़ के हनुमान ने धरती पर बिखराई। तोड़ तोड़ कर हनुमान ने धरती पर बिखराई। जिस माला में राम नहीं है, जिस माला में राम नहीं है, वो माला किस काम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, भैया सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम। शाम सवेरे जप ले वंदे, शाम सवेरे जप ले वंदे। शाम सवेरे जप ले वंदे, शाम सवेरे जप ले वंदे। शाम सवेरे जप ले वंदे। एक माला हरि नाम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, ओ राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के। सीता जी के राम की, ओ राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की, राधा जी के श्याम की। सीता जी के राम की। ओ
अरे एक बार जो रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे अब मेहंदी लगाओ कृष्ण नाम की राधा तो बनी है बस श्याम की मेहंदी लगाओ कृष्ण नाम की राधा तो बनी है बस श्याम ये मेहंदी के बूटे इसके रंगे अनोखे एक बार ये रंग लग जाए सारी उम्र न छूटे अब मेहंदी लगाओ कृष्ण नाम की राधा तो बनी है बस श्याम की मेहंदी लगाओ सवेरे जपले बंदे सांझ सवेरे जपले बंदे जपले बंदे सांझ सवेरे जपले बंदे सांझ सवेरे शाम सवेरे जपले बंदे शाम सवेरे जपले बंदे अरे एक माला हरि नाम की राधा जो के श्याम की सीता जी के नाम की राधा जो के नाम की सीता जो के भैया सीता जी के राम की राधा जो के श्याम की सीता जी के राम की राधा जो के श्याम की हाँ सीता जी के राम की राधा जो के श्याम की सीता जी के राम की राधा जो के श्याम सांझ सवेरे जपले बंदे सांझ सवेरे जपले बंदे सांझ सवेरे जपले बंदे सवेरे जपले बंदे जपले बंदे सांझ सवेरे जपले बंदे सांझ सवेरे अरे रटले बंदे सांझ सवेरे रटले बंदे सांझ सवेरे ओ एक माला हरि नाम की सीता जी के राम की राधा जी के श्याम की सीता जी के राम की राधा जी के राम की सीता जी के राम की राधा जी के श्याम राम राम सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो श्री श्याम श्याम बोलो श्री श्याम श्याम बोलो बोलो राम राम बोलो बोलो राम राम बोलो बोलो श्याम श्याम बोलो बोलो श्याम श्याम सांझ सवेरे रटले बंदे सांझ सवेरे रटले बंदे सांझ सवेरे रटले बंदे सांझ सवेरे रटले बंदे अरे रटले बंदे सांझ सवेरे रटले बंदे सांझ सवेरे भजले बंदे सांझ सवेरे भजले बंदे सांझ सवेरे ओ एक माला हरि नाम की सीता जी के राम